मैथ्स कनेक्शन क्लास 2। तो हम लोग मैथ्स कनेक्शन पढ़ रहे थे और उसमें ये हमारी क्लास नंबर 2 है। तो मैथ्स कनेक्शन में हमने देखा कि हम लोग मैथ्स को थोड़ा अलग तरह से पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कनेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे पर सबसे ज्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बोलता हूँ, आप अपनी कॉपी निकाल सकते हैं, नोट्स निकाल सकते हैं। और जैसे मैं ओल्ड एनसीईआरटी को बेस मान के आगे बढ़ रहा हूँ, आपके पास जो भी किताब है स्कूल की या फिर कोई और किताब है जिससे आप पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी न्यू हो या ओल्ड हो या कोई और किताबें हो आपके स्कूल की, उसको आप ओपन कर सकते हैं क्योंकि जनरली 6 to 8 कॉन्सेप्ट यही सब पढ़ाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पिछली क्लास में क्या जाना था। तो सबसे पहले हमने ये जाना था कि जो मैथमेटिक्स है उसकी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। तो उसमें से जो 4 मेन ब्रांचेस हमें पढ़नी होती है क्लास 6 to 8 तक, उसमें पहली ब्रांच हमारी होती है अरिथमेटिक। उसके बाद अगली ब्रांच हमारे पास होती है जियोमेट्री, उसके बाद एलजेब्रा और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स या जिसको डेटा हैंडलिंग कहते हैं। जब आप 9th 10th में जाइएगा तो वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स नाम से आपको पढ़ना है, और उससे पहले हम लोग जनरली डेटा हैंडलिंग नाम से चैप्टर्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये 4 मेन ब्रांचेस है। फिर जैसे जैसे आप 9th 10th में जाइएगा तो अलग अलग ब्रांचेस आती रहेंगी, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी। फिर और आगे जाएगा तो कैलकुलस, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिक। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिएगा। तो यहाँ पर हमने देखा था जैसे क्लास 6 में सबसे पहले हमें क्या क्या जानना था। जैसे ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार नोइंग अवर नंबर्स, होल नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो उसमें जो कुछ चैप्टर्स हैं शुरू के वो अरिथमेटिक के चैप्टर्स हैं। उसके बाद थोड़े ज्योमेट्री के चैप्टर्स आते हैं, उसके बाद दोबारा अरिथमेटिक के चैप्टर्स आते हैं, फिर एलजेब्रा आता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने सबसे पहले मान लीजिए इंटीजर्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंटीजर्स किसका टॉपिक है? अरिथमेटिक का टॉपिक है। लेकिन 6th में अगर आप देखिएगा तो जो पहले की ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है, उसके अनुसार आपको क्लास 6 में इंटीजर्स का प्लस और माइनस ही सीखना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। उसके बाद आपको डेसिमल सीखना है, उसके बाद आपको डेटा हैंडलिंग, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ये सब थोड़े थोड़े सीखने हैं। फिर जब आप अगली साल क्लास 7th में जाइएगा तो फिर 7th में आपको दोबारा से इंटीजर सीखने हैं। रिप्रेजेंटेशन जेड से होता है। ये इंटीजर्स है। ठीक है। तो जो क्लास 6 में हमने सीखा था इंटीजर्स, उसको कहाँ पर हमने स्टॉप किया था? प्लस और माइनस पढ़ के। ठीक है, उसके बाद हम डेसिमल्स, यहाँ पर क्लास 6 में अगला चैप्टर डेसिमल्स आ गया। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पर हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि हम लोग इंटीजर्स क्लास 6 का पूरा करने के बाद क्लास 7 का डायरेक्ट इंटीजर्स पे चले जाए। उसके पहले आपका और भी आ सकते हैं। वैसे 7 का पहला चैप्टर ही इंटीजर है, लेकिन फिर भी उससे पहले भी कुछ चैप्टर आ सकते होंगे। पर फिर भी हम लोग 6 के इंटीजर्स के बाद सीधा 7 के इंटीजर्स में चले जाए। ठीक है। तो वही हमने किया है कि पिछली क्लास में हमने बेसिक ऑपरेशंस में प्लस और माइनस देखा था। इस क्लास में हम लोग 7 का चैप्टर इंटीजर्स के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसके बारे में समझेंगे क्योंकि फिर ये रिलेट होते जाएगा। क्योंकि सिंपल 2 into 2, 2 into 5, 10 into 15 ये सब हम कर चुके हैं। तो बस में माइनस साइन आ जाएगा तो क्या फॉर्मूला में अंतर आएगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। उसके बाद उसी तरह हम लोग आगे, जब जैसे हमने बेसिक अरिथमेटिक, इंटरमीडिएट अरिथमेटिक और एडवांस अरिथमेटिक, ये 3 मैंने ग्रुप्स लिए थे। तो उसमें हमने बेसिक अरिथमेटिक में भी 3 ग्रुप्स डिवाइड किए थे, सब ग्रुप 1, सब ग्रुप 2 और सब ग्रुप 3। उसमें जो हमारे पास सब ग्रुप 1 है अभी हम लोग वही कर रहे हैं। उसके बाद सब ग्रुप 2 करेंगे और सब ग्रुप 3 करेंगे। उसके बाद जब इंटरमीडिएट में हम लोग जाएंगे तो इंटरमीडिएट में हमारा जो अलग अलग सब ग्रुप में पहला सब ग्रुप आएगा वो आएगा फ्रैक्शंस का। वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी कुछ क्लासेस हम लोग और लेंगे उसके बाद में आएगा। लेकिन जब वो आएगा तब वहां पर हमारा फ्रैक्शन चैप्टर आएगा। अब अगर हम लोग फिर से देखें तो ये फ्रैक्शन चैप्टर हमें क्लास 6 में पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर हमें फ्रैक्शन में अगर हम लोग क्लास 6 में जाए तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है? प्लस और माइनस तक सीखना है, उसके आगे हमें नहीं सीखना है। फिर हम लोग 7th में जब फ्रैक्शन करेंगे, इसका नेक्स्ट चैप्टर ही है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, तो उसमें जब फ्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग इनटू और डिवाइड सीखेंगे। तो जब मैं आपको इंटरमीडिएट अरिथमेटिक में पहला सब ग्रुप फ्रैक्शंस बताऊंगा तो उसमें मैं 6 का ये तो समझाऊंगा क्योंकि ये इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है। फिर सब ग्रुप 2 आएगा, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, वो भी यूज होगा।
लेकिन इसके बाद फ्रैक्शंस में प्लस माइनस करने के बाद मैं आपको 7th के फ्रैक्शंस में ले चलूंगा और वहां पर हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई भी करेंगे फ्रैक्शन का। बस एचसीएफ एलसीएम लेना है, थोड़े ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए, तो हम लोग ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे हम लोग फ्रैक्शंस और प्लस माइनस कर लेंगे, उसके बाद एक चैप्टर आता है रैशनल नंबर्स, ठीक है। वो हमारा रैशनल नंबर्स हमें क्लास नंबर 7th में ही शुरू कर देनी है, ठीक है। तो यहीं पर एक टॉपिक आता है रैशनल नंबर, उसको क्यू से डिनोट करते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में देखा नेचुरल नंबर्स को एन से, होल नंबर्स को डब्ल्यू से, इंटीजर्स को जेड से, उसी तरह रैशनल नंबर्स को क्यू से। क्वेश्चन से क्यू, क्योंकि डिवाइड करते हैं उसमें। तो जब हम लोग रैशनल नंबर्स कनेक्ट कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, क्योंकि हमें फ्रैक्शंस का बेसिक नॉलेज होगा, इंटीजर्स का बेसिक नॉलेज होगा, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में। थोड़ा बहुत हमने सिंबल्स भी देखा था पिछली बार, पिछली क्लास में, जैसे कम्यूटेटिव लॉ, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए। तो थोड़ा एल्जेब्रा का कॉन्सेप्ट था कि 1 2 3 4 की जगह ए बी सी डी एक्स वाई जेड आ जाता है, ठीक है। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में फिर रैशनल नंबर्स वो, और फिर रैशनल नंबर्स पढ़ने के बाद हम लोग 7th के और चैप्टर्स नहीं करेंगे, सीधा क्लास 8th में हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर्स, वहां भी पी बाई क्यू है ना, फिर उसके और ऑपरेशन वगैरह हम लोग उसमें देखेंगे। तो क्लास 8 का पहला चैप्टर। तो ऐसे करके हमने मैथ कनेक्शन में देखा था कैसे हम लोग एक ब्रांच को लेके उसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह हम लोग सेकेंड ब्रांच लेंगे, 6 to 8 कनेक्ट करेंगे। तो 6 to 10, आप 6 to 12 भी कर सकते हैं, तो वहां पर ग्रुप आपका बन जाएगा 6 8 9 10 और 11 12। पर अभी हम लोग 6 to 10 पे फोकस कर रहे हैं, और उसमें भी हमारा 6 to 8 इस पार्ट पे हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये सब बातें की थी कि आखिर इस मैथ कनेक्शन में हम लोग करेंगे क्या। फिर उसके बाद हमने शुरू किया था एरिथमेटिक से, और एरिथमेटिक में हमने सब ग्रुप 1 में देखा था बेसिक एरिथमेटिक, सब ग्रुप 2 में हमने देखा था फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन मेथड, ये सब चीजें। उसके बाद हमने एचसीएफ एलसीएम, उसके बाद हमने सब ग्रुप 3 देखा था जिसमें हमने डिविजिबिलिटी, मतलब जो सब ग्रुप 3 था उसमें हम लोग थोड़ा डिविजिबिलिटी से बात करेंगे, मतलब डिविजिबिलिटी के बारे में जानेंगे। वो सब ग्रुप 2 में भी इंपॉर्टेंट है, पर 3 में हम लोग देख लेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पर धीरे धीरे और मैं सब ग्रुप आपको बताते रहूंगा कौन कौन से हैं, पर बेसिकली अभी हम जो कर रहे हैं वो हमारे पास एरिथमेटिक का बेसिक एरिथमेटिक का सब ग्रुप 1 है, ठीक है। उसी तरह जब तीनों सब ग्रुप हम लोग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे इंटरमीडिएट एरिथमेटिक में, और इंटरमीडिएट एरिथमेटिक में फिर से हमारे पास सब ग्रुप्स आएंगे, जैसे फ्रैक्शंस आ गया, फ्रैक्शंस के बाद डेसिमल्स आ जाएगा, फिर और देखेंगे एडवांस एरिथमेटिक में कुछ और कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमने क्या चीजें डिस्कस की थी, तो उसके बाद हमने देखा था कि हम लोग यहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे स्टार्टिंग में जो चीजें हमारे पास होती हैं, जिस तरह से समझाया जाता है थोड़ा फिगर बना के या थोड़ा प्रैक्टिकल वे में, उसको अभी हम लोग नहीं करेंगे। और कुछ कुछ जो टॉपिक्स होते हैं वो भी हम लोग छोड़ेंगे। जैसे क्लास 6 का जो पहला चैप्टर हमारे पास होता है नोइंग अवर नंबर्स, उसमें हमें इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, फिर कंपैरिजन, उसके बाद हमारे पास अप्रोक्सीमेशन आता है, एस्टिमेशन आता है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर विद गिवन डिजिट्स, ये सारी चीजें आती है। लेकिन अभी हम लोग उसको थोड़ा सा रोकेंगे, हम लोग उस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करेंगे जो 6 से 10 तक हमारा कनेक्ट हो जाए। तो ये हमारे पास है मैथ्स कनेक्शन। मैथ्स हम लोग ऐसे एक बार पढ़ के देखते हैं, और बाकी जो है आप अपना स्कूल में और बाकी जगह से आप बिल्कुल उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ कुछ टॉपिक्स को छोड़ के और कुछ कुछ टॉपिक्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और हमारा जो मेन एम होगा, वो मेन एम होगा कि 10 तक हम लोग कैसे पीछे की बातों को कनेक्ट करके मैथ्स को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर धीरे धीरे समय के साथ अगर होगा तो हम लोग कुछ और टॉपिक्स भी पीछे के लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। तो क्लास नंबर 2 है, लेकिन जैसे मैंने कहा रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्लास नंबर 1 में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग क्या करेंगे। तो क्लास नंबर 1 में हमने क्या किया था, तो हमने सबसे पहला जो ब्रांच लिया था मैथ्स का, जो हमारा बहुत बड़ा सा गहरा सा पेड़ है, उसमें कई सारे ब्रांचेस है। उसमें पहला ब्रांच हमने लिया था एरिथमेटिक, और एरिथमेटिक में हमने बेसिक एरिथमेटिक, इंटरमीडिएट एरिथमेटिक और एडवांस एरिथमेटिक, 3 ग्रुप्स में मैंने डिवाइड किए थे। ग्रुप के ग्रुप्स मतलब सब ग्रुप्स। इसमें पहला था ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप। उसी तरह इसके भी ग्रुप हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में क्या क्या है। इसमें हम ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर्स, ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, इसको हम लोग देख रहे थे क्योंकि ये आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने शुरू किया था डिजिट्स से। तो एक बार आप बताइए डिजिट्स होता क्या है? छोटा सा ओरल टेस्ट जैसा आप समझ सकते हैं। तो डिजिट्स क्या होते हैं? डिजिट्स होते हैं जिनसे सारे नंबर्स बने होते हैं। हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसमें हमारे पास कितने डिजिट्स है बताइए? तो उसमें हमारे पास 10 डिजिट्स हैं। एक बार आप नाम बोल दीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हें डिजिट से मिलकर हमारे सारे नंबर्स बने होते हैं। इन नंबर्स को हम लोग न्यूमरल्स भी कहते हैं। उसके बाद हमने शुरू किया था कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स। जैसे हमने देखा था नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके इंफिनिटी तक। ठीक है, आप अपने नोट्स देखते जाइएगा और हम लोग थोड़ी सी ये रिवीजन कर लेते हैं, कुछ कुछ बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो नेचुरल नंबर्स है उसको हम लोग कैपिटल एन से शो करते हैं। ठीक है, और इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। हम लोग काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4। ये कहाँ तक जाते हैं? तो इन्फिनिटी तक जाते हैं, 1, 2, 3, 4। तो हम लोग डॉट 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 लगाते हैं। इसको एलिप्सिस कहा जाता है। ये आगे जब हम लोग सेट्स पढ़ेंगे क्लास 11th में, या अगर पहले भी अगर आपके कोर्स में होगा, तो सेट्स में वैसे सीबीएसई में हम लोग 11th में पढ़ते हैं। अभी जैसे नई बुकें आने वाली हैं, लेकिन अभी तक जो बुकें चल रही थी उनके अनुसार ये हम लोग 11th में सेट्स का इंट्रोडक्शन लेते हैं सीबीएसई में। तो वहाँ पर एलिप्सिस ऐसे हम लोग दिखाते हैं। और पहले भी 6, 7, 8 की अगर आप बुक रीड करिएगा तो उसमें भी इसका मतलब होता है ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। एक बात और, जैसे आप साइंस रीड करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी रीड करते हैं, आप मैथ्स भी रीड करिएगा। मैथ्स भी एक लैंग्वेज है, तो आप उसको भी एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक है, जनरली जो होता है कि हम लोग मैथ्स को रीड नहीं करते हैं, लेकिन मैथ्स की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स का भी लिटरेचर है, उसकी बुक्स है, तो आप उसको अच्छे से रीड करिएगा और प्रैक्टिस सबसे पहले रखिएगा। तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस पर आप रीडिंग पे भी ध्यान दीजिएगा। जो इंग्लिश में जो ऑथर है वो समझाते हैं अच्छे से, तो उनको आप रीड जरूर कीजिएगा, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, प्रूफ वगैरह। हो सकता है आपको सब चीज समझ में ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप उसको बीच में पढ़ना नहीं छोड़िएगा, डिमोटिवेट नहीं होइएगा। आप बस रीड करते रहिएगा, समय के संग आपको धीरे धीरे वो कनेक्ट होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर इंफिनिटी का सिंबल होता है, मतलब अनंत तक जाता है। 6 to 8 में हम लोग इसका ज्यादा यूज करेंगे नहीं। तो नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं और अनंत इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब इसके बाद बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, जैसे दिए गए नंबर्स में से नेचुरल नंबर चुनिए। और उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स फाइंड आते हैं कुछ क्वेश्चन जैसे। और मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, या फिर ट्रू और फॉल्स में 1 इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, या 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ऐसे करके ट्रू फॉल्स मैच द फॉलोइंग वो सब क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा अभी मैथ्स कनेक्शन में हम लोग ये क्वेश्चंस को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर अगला हमारे पास होल नंबर्स आता है। होल नंबर और नेचुरल नंबर से बस अंतर इतना होता है कि नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं और डिस्क्रीट होते हैं। डिस्क्रीट मतलब बीच में हम लोग कोई नंबर लेते हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, है ना, पर्टिकुलर वैल्यू 3 के बाद 4 ऐसे। अगर इसमें हम लोग 0 से शुरू करें तो यहाँ पर इसे हम लोग होल नंबर्स कहते हैं। और स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है। उसके बाद हमने कुछ कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, जैसे स्टूडेंट्स को कई बार इन कॉन्सेप्ट्स में स्टार्टिंग में दिक्कत आती है। जैसे अगर कहीं पर मान लीजिए 002 लिखा हुआ है, तो वो लोग इसको 002 ही लिखते हैं किसी तरह। जैसे डेसिमल्स में हम लोग देखेंगे, जैसे अगर हम लोग 0.02 है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने आगे का कॉन्सेप्ट है, पर मैं एक बार बस बता रहा हूँ। तो इसको हम लोग लिखते हैं 02/100, है ना, दो प्लेसेस है तो 2 0 नीचे आएंगे। अब एक्चुअली वो ऐसे ही आंसर छोड़ देते हैं, गलत नहीं है ये आंसर, पर हमें ध्यान रखना है कि हम लोग 0 नहीं लिखते। अगर कोई नंबर, ठीक है, या डिजिट, चाहे नंबर और डिजिट मान लीजिए 21 होता तो 1000 आ जाता, 3 डिजिट तो 30। तो कोई नंबर के पहले अगर 0 है, ठीक है, डेसिमल हटता तो 1 0 याद रहता। लेकिन अगर कोई नंबर के पहले पहले मतलब लेफ्ट में, एकदम सबसे लेफ्ट में 0 है, तो 0 को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पर अगर उस 0 के बगल में डेसिमल है तो उसको नहीं हटा सकते, फिर उसकी एक वैल्यू आती है 10th वैल्यू। ये सब लोग डेसिमल्स में देखेंगे, तो 10th पे है। तो ऐसे करके हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 002 अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब 2 ही है, चाहे 3 0 आए 4 0 आए, बस डेसिमल नहीं होना चाहिए बीच में कहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ डेसिमल होगा तो इसकी वैल्यू तो नहीं होगी, पर इन दोनों की फिर वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 10, 100 ऐसे। तो यहाँ पर अगर 0002 है और कहीं डेसिमल नहीं है, तो इसको आप सिर्फ और सिर्फ 2 लिख सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए 0015 है तो इसको सिर्फ आप 15 लिख सकते हैं। ओके, और मान लीजिए 00201 है, तो इसको आप 1 1 लिख सकते हैं। 0002 है, तो इसको आप 1 1 लिख सकते हैं। 0015 है, तो इसको आप 1 1 लिख सकते हैं। 0015 है, तो इसको आप 1 1 लिख सकते हैं। 0002 है, तो इसको आप 1 1 लिख सकते हैं। 0015 है, तो इसको आप 1 1 लिख सकते हैं। 0015 है, तो इसको आप 1 1 लिख सकते हैं। 0015 है, तो इसको आप 1 1 लिख सकते हैं। 0015 है, तो इसको आप 1 1 लिख सकते हैं। 0015 है, तो इसको आप 1 1 लिख सकते हैं। 0015 है, तो इसको आप 1 1 लिख सकते हैं। 0015 है, तो इसको आप 1 1 लिख सकते हैं। 0015 है, तो इसको आप 1 1 लिख सकते हैं। 0015 है, तो इसको आप 1 1 लिख सकते हैं। 0015 है, तो इसको आप 1 1 लिख सकते हैं। 0015 है, तो इसको आप 1 1 लिख सकते हैं। 0015 है, तो इसको आप 1 1 लिख सकते हैं। 0015
तो आप इसको ये जीरो नहीं हटा सकते क्योंकि ये इन दोनों के बीच में, पर ये दोनों हटा सकते हैं, सबसे लेफ्ट में से 2 0 1। ये सब कुछ बेसिक बातें होती है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। कई स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है, जीरो कहाँ पर वैल्यूज देता है कहाँ नहीं देता है, तो प्रैक्टिस के साथ आपको ये पता चलते जाएगा। उसके बाद हमने आगे पढ़ा था, आगे हमने कम्यूटेटिविटी पढ़ा था कि अगर कोई नंबर है, 2 नंबर से या 3 नंबर से, उनको ऐड करेंगे तो कोई भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। 2 + 3 है, पलट के भी करेंगे 3 + 3, ठीक है। जब अरिथमेटिक में होता है तो ये लोग बहुत ही आसान लगता है कि ये तो ऑब्वियस है, ऐसा तो होनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, जब आपका ऐसे आने लगेगा, ठीक है, जब हम लोग एलजेब्रा में जाएंगे, ब्रांच है एलजेब्रा, बहुत बाद में करेंगे, पर फिर भी जब हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे तो x² + y², इसको जब हम लोग घुमा के लिखेंगे y² + x², तो एक बार को थोड़ा सा दिक्कत होता है, फिर हम लोग समझ के आगे बढ़ सकते हैं। फिर वही है कॉम्यूटेटिव लॉ कि अगर प्लस कर रहे हैं तो हम लोग ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह हम लोग ने मल्टीप्लीकेशन में देखा था a × b = b × a, पर ये जो कॉम्यूटेटिव लॉ है वो माइनस और डिवाइड के साथ नहीं होता है, क्योंकि अरिथमेटिक में हमारे पास 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड, ठीक है। बहुत ही आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। कई बार स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत आती है क्योंकि कुछ कुछ साइन छुपे होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई मैं नंबर लिखूं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 2, तो इसका साइन क्या है? पिछली बार हमने देखा था इसका साइन इसके लेफ्ट वाला होता है, लेफ्ट में कुछ है नहीं तो उसको हम लोग प्लस मानते हैं, तो मतलब +2। और कभी आंसर हमारा +5 आया तो उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 लिख सकते हैं, हटा सकते हैं, प्लस जनरली लिखा नहीं जाता है। अरिथमेटिक में 4 इंपॉर्टेंट साइन होते हैं, प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड, और 4 ऑपरेशंस होते हैं। प्लस के लिए एडिशन, माइनस सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस बोलते हैं, इंटू प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, और डिवाइड क्वोशिएंट या डिवीजन बोलते हैं। उसके बाद हमने नंबर लाइन देखा था। नंबर लाइन में हमने रिप्रेजेंट किया था, 2 इंपॉर्टेंट हमने टर्म सीखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यूज आएंगे। RHS क्या होता है और LHS क्या होता है। तो HS से तो हो जाएगा हैंड साइड, और R से राइट हैंड साइड, और L से लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो जैसे हम लोग जब इक्वेशंस पढ़ेंगे तो वहां पर वो इंपॉर्टेंट होता है, जैसे x + 3 = 5, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब एलजेब्रा कनेक्ट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर इक्वल टू को सोचते हैं, इक्वल टू की ये दोनों लेफ्ट में लिखा है तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा x + 3, और राइट में सिर्फ 5 लिखा है तो 5 प्लस सिर्फ 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऐसे होता है तो लेफ्ट में हो जाता है x + 3 LHS, और RHS हो जाता है 5 + x। यहाँ पर हमने नंबर लाइन में LHS RHS देखा था। यहाँ पर इक्वल टू के रेस्पेक्ट में इक्वल टू की बेस मान के इक्वल टू को देखते हैं, लेफ्ट में क्या है इक्वल टू के और राइट में क्या इक्वल टू के। तो इक्वल टू को हमने एक तरह से देखा है, इक्वल टू को देख के ही पता किया है इसके लेफ्ट में या इसके राइट में, है ना। किसी के तो लेफ्ट या राइट देखना पड़ेगा तो वो इक्वल टू है, जिसके लेफ्ट में देखेंगे जिसके राइट में देखेंगे। नंबर लाइन में ये इक्वल टू की जगह 0 होता है, ठीक है, 0। इसको ओरिजिन भी बोलेंगे जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर ग्राफ आप लोग पढ़िएगा, है ना, डेटा हैंडलिंग वो ब्रांच होती है मैथ्स की, उसमें हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं, तभी वो ओरिजिन भी आप कह सकते हैं या फिर आप 0 भी कह सकते हैं। तो 0 को देखेंगे तो इसके राइट में जो लाइन होती है यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और लेफ्ट में जो लाइन होती है यहाँ पर हमारे निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था, फिर यहाँ पर हमने देखा था कि इसको पॉजिटिव प्लस लिखते नहीं है तो +1 +2 लिख दीजिए, पर जनरली प्लस लिखते नहीं है तो 1 2 3 4, और इधर -1 -2 आप लिख दीजिए, पर माइनस हम लोग को दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें बताना ये माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम माइनस भूल गए तो उसको फिर हम प्लस माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए माइनस लगाना बहुत जरूरी है। RHS LHS ये सब मैथ्स की टर्मिनोलॉजीज होती है। हम ज्यादातर प्लस नहीं लिखते हैं, 0 के RHS में ऐसे ही नंबर्स बढ़ते जाएंगे, 0 के LHS में ऐसे ही नंबर्स बढ़ते जाएंगे। नेगेटिव नंबर्स में माइनस लगाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें हम माइनस लगाना भूल नहीं सकते, क्योंकि अगर हम माइनस लगाना भूल जाएंगे तो उसे प्लस मतलब पॉजिटिव समझा जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स के लेफ्ट में जनरली हम लोग प्लस नहीं लगाते हैं। उसके बाद फिर हमने नेगेटिव नंबर्स का भी कॉन्सेप्ट देख लिया था, इसके बाद इंटीजर्स भी देख लिया था, पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस 0 इंटीजर या 0 प्लस नेगेटिव इंटीजर्स, और 0 को ना ही हम लोग पॉजिटिव मानते हैं और ना ही हम लोग 0 को नेगेटिव मानते हैं। उसके बाद कंपैरिजन देखा था, जैसे 5 3 से बड़ा है लेकिन -5 -3 से छोटा है। नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर से हमेशा छोटे होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं।
जीरो नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है पर पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। ठीक है, ये सब कुछ बातें देखी थी। उसके बाद फिर हमने देखा था कि चार अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके चार साइन होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कोई भी नंबर का जो साइन होता है, क्योंकि अब हम फॉर्मूला की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो कोई भी नंबर का जो साइन होता है वो साइन हमेशा उसके लेफ्ट में होता है। ठीक है, फिर एडिशन ऑफ इंटीजर्स में हमने चार फॉर्मूले लिखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल होती है। सबसे पहले हमने देखा था प्लस प्लस, तो ये होता है प्लस, प्लस माइनस, माइनस, सॉरी, प्लस माइनस और माइनस प्लस और माइनस प्लस। ठीक है, तो जब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ध्यान दीजिए ये किसका है, क्योंकि ऐसा एक और फॉर्मूला आज हम लोग देखेंगे, वो होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स का फॉर्मूला, लेकिन ये है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर जनरली जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ, ये मैंने पहले ही बताया था कि प्लस माइनस क्या होता है, तो वो बोलते हैं माइनस होता है। मैं बोला माइनस प्लस, वो बोलते हैं माइनस, मैं बोलता हूँ माइनस माइनस, बोलते हैं प्लस। तो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ माइनस और माइनस में क्या होगा, तो माइनस माइनस प्लस, और वन और टू प्लस थ्री। लेकिन वो ये गलत कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंटू नहीं है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स नहीं है, ये आपका सिंपली क्या है, एडिशन आप बोल सकते हैं, सब्ट्रैक्शन आप बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि हम लोग आगे देखेंगे सब्ट्रैक्शन क्या होता है, वो एडिशन ही होता है, एडिशन ऑफ निगेटिव। ठीक है, तो अभी हम लोग इतना ही जाते हैं, बहुत ज्यादा अभी हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग बहुत ही ब्रीफ में जा रहे हैं। हमारा मेन एम क्या है, कनेक्शन करना, किसी तरह 6, 7, 8 को कनेक्ट करना और उसी को 9, 10 में कनेक्ट करते हैं, ताकि हम लोग का मोटिवेशन बना रहे। क्योंकि 9, 10 में फिर जब कुछ चीजें हमें नहीं समझ में आती, हमें ध्यान आता है कि 6 to 8 में पढ़ा था हमने, वो समय तो अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन किया नहीं, उसको तो ऐसे ही हमने वेस्ट सा कर दिया, तो फिर डिमोटिवेशन होता है, समय अपने हिसाब से बढ़ता रहता है और हम लोग फिर पीछे छूटते जाते हैं कि ये पढ़े पहले वाला कि आगे वाला क्या करें, फिर 10th 11th आ रहा है, तो फिर एक तरह से गिव अप सा होने लगता है। तो अगर हम लोग अच्छे से ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे तो एक मोटिवेशन सा रहेगा, कुछ समझ में आएगा फिर भी, क्योंकि पीछे का स्ट्रॉन्ग है, हमें अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, हम आगे धीरे धीरे बढ़ते। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पर इंटू नहीं है तो फिर ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते। ठीक है, वैसे यहाँ पर साइन प्लस आएगा, पर अभी इसको भी मिटा दो। तो हमने क्या देखा था कि जब भी हमारा कोई आंसर आता है तो उसमें दो चीजें होती है, एक साइन होता है और एक नंबर होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज का आंसर आया आपका -3, मान लीजिए आंसर है -3, या फिर हम लोग दो आंसर ले लेते हैं, -3, और एक बार मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया +2। ओके, तो आंसर में आप हमेशा देखिए एक साइन है और एक क्या है, नंबर है। साइन हमारे पास हो गया माइनस और नंबर हमारे पास हो गया 3। उसी तरह साइन हो गया प्लस, नंबर हो गया 2। मान लीजिए नहीं भी लिखा रहता तो भी इसमें साइन है, हमें दिख नहीं रहा है पर हमें पता है कि अगर लेफ्ट में कोई साइन नहीं लिखा गया है तो उसको प्लस मानते हैं, तो ये प्लस हो गया। तो प्लस हमारे पास साइन हो गया और ये 10 हमारे पास नंबर हो गया। तो हमारे पास एक साइन होता है और एक हमारे पास क्या होता है, नंबर होता है। तो यहाँ पर जब भी प्लस प्लस आता है तो हमें साइन लिखना पड़ता है और नंबर भी लिखना पड़ता है। तो प्लस प्लस का साइन प्लस होता है, इसलिए प्लस लिखेंगे, और करेंगे क्या, तो प्लस ही करते हैं, मतलब नंबर्स को आपस में जोड़ते हैं। प्लस माइनस अगर हो तो हम लोग साइन क्या लिखेंगे, बड़ा वाला साइन। तो हमारे पास क्या आएगा, बड़ा वाला साइन आएगा। और हम लोग करेंगे क्या, तो करते हमेशा माइनस है। जब भी अलग अलग साइन हो, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो करते हैं माइनस, लेकिन हमारे पास साइन कौन सा होता है, तो बड़े नंबर का साइन होता है। उसी तरह माइनस प्लस हमारे पास है तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो बड़ा वाला साइन लिखेंगे, बड़ा वाला साइन। और हम लोग करेंगे क्या, तो हमेशा माइनस, क्योंकि अलग अलग है। उसी प्रकार माइनस माइनस है तो लिखेंगे तो माइनस, और करेंगे क्या, तो प्लस करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब सेम साइन होता है, चाहे प्लस हो या माइनस, तो वही वाला साइन लिखते हैं पर करते हैं प्लस। स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूजन होता है, बिल्कुल है ना। तो जब मतलब सबको कंफ्यूजन होता है, मैंने भी जब सीखा था तो ये सब बहुत ही कंफ्यूजिंग होता था स्टार्टिंग में। पर धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी बहुत ज्यादा, तो आप आसान से इसको समझ पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, इंटू होता है तभी माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, वरना उसमें दिक्कतें आ सकती है। तो यहाँ पर उसके बाद हमने फिर अलग अलग क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। ये रिवीजन हो गया, थोड़ा लंबा रिवीजन था, पर हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी करें, पर हम लोग आराम से आगे बढ़ेंगे मैथ्स कनेक्शन में। क्योंकि अगर आप अच्छे से इसको कनेक्ट करते जाइएगा तो समय लगेगा, पर आप 8 तक इसको ब्रीफ में कनेक्ट करिएगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत डिटेल में हर क्वेश्चन को कनेक्ट कर पाइएगा, वैसा तो नहीं कर पाइएगा। उसके लिए आपको खुद बहुत मेहनत चाहिए, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा।
अलग अलग क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी आप बेसिक कनेक्ट कर पाइएगा। और एक बार जब हम लोग बेसिक कनेक्ट कर ले और अंदर से हमारे विल और फिर मोटिवेशन बढ़े, तो फिर हम लोग खुद से और भी ज्यादा अच्छे से समय देकर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ब्रीफ में हम लोग देखते हैं हम लोग कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक किया था, आप चेक कर सकते हैं, -50 -100 बराबर -150। उसके बाद मैंने ABCD करके O तक कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसके मैंने आंसर्स भी दिए थे। पर एक बार हम लोग अच्छे से बिना जल्दबाजी के, क्योंकि ये 10th तक आपको काम आएंगे। 11th 12th में अगर आप मैथ्स लीजिएगा साइंस स्ट्रीम में, तो फिर आपको वो भी बहुत काम आएगा। 11th 12th हमेशा जब भी मैथ्स पढ़िएगा, तो 9th 10th में भी इसमें गलतियां होती हैं, इसलिए आपको बहुत ही सावधान रहना है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर ए करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए हमारे पास है -8 + 5। -8 + 5, माइनस प्लस साइन लिखना है, नंबर लिखना है। साइन क्या लिखते हैं, बड़ा वाला बड़ा कौन होता है, यहाँ पर जो नंबर बड़ा होता है 8 बड़ा है तो उसका साइन बड़ा होगा। 8 का साइन क्या है, तो लेफ्ट वाला, तो माइनस बड़ा है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं हम माइनस बड़ा है, क्योंकि 8 बड़ा है तो माइनस, और करते हमेशा माइनस है, तो 8 - 5 3। यहाँ है +5, पर साइन एक बार लिख दिया तो हम लोग डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, बड़ा माइनस छोटा, 8 - 5 3, तो आंसर आ जाएगा हमारा -3। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7 - 10। साइन क्या है, प्लस छुपा हुआ है, प्लस मानेंगे, प्लस माइनस साइन लिखेंगे बड़ा वाला, 10 बड़ा है मतलब माइनस बड़ा है, और करते हमेशा क्या है माइनस, तो 10 - 7 = 3। उसके बाद हमारे पास सी है -4 + -4 + 3। ठीक है, तो माइनस प्लस बड़ा वाला साइन, बड़ा कौन है 4, 4 बड़ा है मतलब माइनस बड़ा है, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस, और करेंगे -4 - 3 = 1। उसके बाद हम लोग डी चलते हैं, +5 और -8, तो आंसर देख लेते हैं -3 -3 -1। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, +5 - 8। तो प्लस माइनस क्या होता है, तो बड़ा वाला साइन आएगा, तो फिर यहाँ पर 8 बड़ा है मतलब माइनस बड़ा, करेंगे -8 - 5, तो यहाँ पर हमारा फिर आंसर आ जाएगा -3। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन ई नंबर। ठीक है, आप बहुत ही ध्यान से इसको बनाइएगा, बहुत ही पेशेंस रख के इसको बनाइएगा, आगे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब हम लोग इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे, इंटरमीडिएट अरिथमेटिक, तो वहां पर जब हम लोग फ्रैक्शंस में ऑपरेशंस करेंगे, बिल्कुल प्लस माइनस इंटू डिवाइड जैसे इंटीजर्स में हम लोग कर रहे हैं, तो वहां पर फिर एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम के मेन कॉन्सेप्ट एचसीएफ अभी इंपॉर्टेंट है, पर वहां पर जनरली एलसीएम ही कनेक्ट होता है फ्रैक्शंस में। तो जब हम लोग एलसीएम लेंगे, तो उसके बाद जब न्यूमरेटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो वहां ये डायरेक्ट आएगा, और वहां पर बहुत गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देखिए, आगे आप देखते रहिएगा कैसे ये कनेक्ट होते जाता है अलग अलग ब्रांचेस में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग अलजेब्रा में भी ये सब चीजें देखेंगे, पर अभी अरिथमेटिक देखते हैं। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर ई, +6 और -4। तो +6 और -4 है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन सा होगा। तो प्लस माइनस है, तो बड़ा वाला साइन हम लोग लेंगे, तो इसमें से हम लोग देखते हैं बड़ा कौन है, तो 6 बड़ा है, तो 6 का साइन बड़ा होगा, और यहाँ पर लेफ्ट में साइन होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, और 6 - 4 बड़ा माइनस छोटा, और हम लोग प्लस जनरली लिखते नहीं है, तो आप सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं, है ना, बाद में ये ऐसे लिख के आप =2 लिख सकते हैं, ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर F, -2 + 6। अगला क्वेश्चन है -2 + 6। तो यहाँ पर आप देखिए कि माइनस प्लस है, तो बड़ा वाला साइन लिखेंगे, बड़ा कौन है 6 बड़ा है, तो 6 का साइन बड़ा होगा, प्लस बड़ा है, 6 - 2 क्या हो जाएगा 4, बड़ा माइनस छोटा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, -6 + 2। ये अगला क्वेश्चन है, -6 + 2, तो माइनस प्लस साइन कौन सा होगा, बड़ा वाला, बड़ा कौन है, माइनस बड़ा है, क्योंकि 6 बड़ा है, तो यहाँ माइनस, और हम लोग नंबर लिखते हैं, क्योंकि आंसर में 2 चीजें होती है हमारे पास, साइन और नंबर। उसी तरह आगे देखिएगा, एक और टॉपिक आता है बहुत इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन, मैट्रिक कन्वर्जन, उसको भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि आगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में मतलब साइंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पर मैथ्स में भी वो इंपॉर्टेंट होता है। जब हम लोग मेंसुरेशंस वगैरह के क्वेश्चंस देखेंगे, ज्योमेट्री में जब कनेक्ट करेंगे, तो वहां पर मैट्रिक टेबल जब हम लोग देखेंगे, तो वहां पर भी 2 चीजें होती है आंसर्स में, एक होता है नंबर मैग्नीट्यूड, और एक होता है यूनिट उसका। ठीक है, तो वहां पर यूनिट होता है। वैसे यहाँ पर अभी हम लोग एक साइन और एक नंबर लेते हैं, ठीक है, बाद में इस पूरे को मैग्नीट्यूड ही मान लिया जाता है जब यूनिट आ जाता है तो।
तो यहाँ पर माइनस बढ़ा है कि प्लस, तो 6 बढ़ा है मतलब माइनस बढ़ा है, और करते हैं हम लोग माइनस, लिखेंगे माइनस क्योंकि बड़ा वाला है, करेंगे माइनस, 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो एक बार हम लोग आंसर देख लेते हैं। ई का 2 प्लस 4 या 4 माइनस 4। ओके, जी नंबर तक हो गया हमारा। अब हम लोग चलते हैं एच नंबर की। एच नंबर हमारे पास क्या है, तो हमारे पास एच नंबर है 7 - 11। 7 - 11, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो प्लस प्लस माइनस बड़ा वाला 11 बड़ा है मतलब माइनस बड़ा है, और करेंगे -11 - 7 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा -4। अगला आई नंबर क्वेश्चन है +13 +10। तो देखिए प्लस प्लस तो दोनों ही प्लस है, तो आंसर में प्लस आएगा, और करेंगे +13 + 2 23, मतलब आंसर हमारे पास 23। अच्छा सॉरी, ये माइनस नहीं था, मतलब ये प्लस नहीं था, माइनस था। ठीक है, तो आप आई नंबर देख लीजिएगा, वो -13, -13 +2। ओके, तो माइनस प्लस बड़ा कौन है 13, 13 का साइन लेफ्ट वाला माइनस है, तो माइनस करेंगे -13 - 10 = 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है 10 - 5। ठीक है, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है 10 - 5। तो ये कौन सा साइन है, तो कुछ नहीं है, तो प्लस प्लस माइनस, तो बड़ा वाला, तो बड़ा कौन है 10, तो 10 बड़ा है, तो 10 का साइन बड़ा है, 10 के लेफ्ट में क्या प्लस, तो प्लस, और करेंगे -10 - 5 5, तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा, प्लस को लिखते नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास के नंबर है। के क्या है +9 - 6। तो यहाँ पर कौन बड़ा है, प्लस या माइनस, तो हम लोग देखते हैं 9 बड़ा है, मतलब प्लस वाला साइन बड़ा है, तो ये प्लस हो जाएगा, और 9 - 6 करेंगे माइनस क्योंकि अलग अलग है, तो 9 - 6 हमारा 3 हो जाएगा। हम लोग प्लस लिखते नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख सकते हैं। एक बार हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 5 हो गया, ये हमारे पास 3 हो गया। उसके बाद हम लोग एल पे चलते हैं। तो एल हमारे पास क्वेश्चन क्या है 5 - 11। तो हमारे पास 5 - 11 है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये हमारा हो गया 5, ये हमारा हो गया 11। तो 5 - 11, तो यहाँ पर माइनस बड़ा है क्योंकि 11 बड़ा है, माइनस लिखेंगे, और 11 - 5 क्या होता है, तो 11 - 5 आपका 6 होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा -6, है ना। फिर अगला हमारे पास क्वेश्चन है एल के बाद एम आता है, तो -5 + 10। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 10 बड़ा है, मतलब प्लस बड़ा है, क्योंकि माइनस प्लस बड़ा वाला साइन लिखते हैं, और फिर हमारे पास क्या होगा, माइनस करेंगे तो 10 - 5 5 हो जाएगा। इसको पलट के भी लिख सकते हैं, है ना, 10 - 5 ऐसे भी, पर यहाँ से भी हम लोग ऐसे फॉर्मूला वाइज देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, तो एम का हमारे पास आंसर हो गया 5, और एल का -6। अब हम लोग एन पे चलते हैं, तो -2 + 8। तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 8 बड़ा है मतलब प्लस बड़ा है, और हम लोग लिखेंगे बड़ा वाला, तो प्लस हम लोग लिख दे, करेंगे -8 - 2 6, तो यहाँ पर हमारे पास 6 आ जाएगा, प्लस हम लोग लिखते हैं, या +6 में भी छोड़ सकते हैं, और एन का आंसर 6 है। तो ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग ओ देखते हैं, तो ओ हमारे पास क्या है +8 - 4। तो यहाँ पर फिर से प्लस माइनस है, तो बड़ा वाला लिखेंगे, तो बड़ा वाला क्या है, तो बड़ा वाला है प्लस, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्लस, और 8 - 4 क्या हो जाएगा, करेंगे -8 - 4 4 हो जाएगा। हम लोग प्लस लिखते नहीं है जनरली, तो 4 आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है। उसके बाद हमने वो भी देखा था कि अगर दो से ज्यादा टर्म्स हो तो क्या करेंगे, +3 -3, तो यहाँ पर दोनों सेम है, तो आंसर 0 आएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन देखे थे। अब हम लोग क्वेश्चन बैंक देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग बहुत ही ध्यान से इसको देखेंगे। अभी ये हम लोग का क्लास 1 का ही रिवीजन चल रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट थी क्लास 1। मैथ्स कनेक्शन का हर वीडियो आप अच्छे से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और पीछे से कनेक्ट करके पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग वैसे फंडामेंटली तरह हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं। जैसा हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये भी फंडामेंटल्स ही है, पर मैंने बीच बीच से उठाने की एक बार कोशिश की और कनेक्ट करने की कोशिश की। वैसे ये भी मैथ्स के फंडामेंटल्स ही है, और आपकी बुक्स में ही है। ठीक है, तो जो बुक्स में है वही सब मैं पढ़ा रहा हूँ, बस थोड़ा सा अलग, पहले क्या पढ़ाना है बाद में क्या पढ़ना है, इसे मैंने कोशिश की थोड़ा सा अलग करने की। ठीक है, तो ऐसे हम लोग अभी देखते हैं 6 to 8। वैसे ये सब जो ब्रांचेस है जिनको ऐसे पढ़ाया जाता है, वो हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, पर एक बार मैंने ब्रांच को उठा के 6 to 8 को कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो हम लोग अब क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं। तो क्वेश्चन बैंक में हमारे पास 85 क्वेश्चन थे, हम लोग सब क्वेश्चन ट्राई करेंगे आराम से, धीरे धीरे। ठीक है,
तो आपने एक बार ट्राई किया होगा, आप देख सकते हैं, नहीं तो एक बार आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं इसको। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 15 - 7। हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं एक बार में, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है -25 + 10। और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 7 + 13। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, प्लस छुपा है, प्लस माइनस, तो बड़ा वाला 15 बड़ा है तो प्लस बड़ा है, करेंगे माइनस तो 8 आ जाएगा। ठीक है, आप मिलाते जाइएगा। फिर माइनस प्लस बड़ा वाला लिखेंगे, 25 बड़ा है तो माइनस करेंगे, -25 - 10 तो 15। फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस और प्लस, तो प्लस प्लस लिखेंगे, प्लस करेंगे, +13 + 7 या 7 + 13 20। ठीक है, एक बार आप भी मिलाते जाइएगा। अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप देख लीजिएगा, भाई कॉन्सेप्ट शायद आप समझ रहे होंगे आप। तो ये हमारे पास पहले 3 क्वेश्चन थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 4 हमारे पास है 20 + 45। क्वेश्चन नंबर 5 है 12 - 7। क्वेश्चन नंबर 6 है 21 - 10। क्वेश्चन नंबर 7 है 75 - 24। क्वेश्चन नंबर 8 है 59 - 23। और क्वेश्चन नंबर 9 है 7 - 2। एक बार इन क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 20 + 45। तो यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस लिखेंगे, प्लस करेंगे, +45 + 20 या 20 + 45 65 हो जाएगा। इसको हम लोग देखते हैं प्लस और माइनस। तो यहाँ पर 12 बड़ा है, बड़ा साइन लिखते हैं, 12 का साइन उसके लेफ्ट में होता है तो प्लस हो गया, और करेंगे माइनस, 12 - 7। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, मैंने पहले भी देखा था, हम लोग पहले से पढ़ जाते हैं। पर ऐसे भी आप सोच के कर सकते हो, और क्योंकि ये +5 है तो आप सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस, तो बड़ा वाला लिखेंगे, बड़ा 21 है, उसका साइन प्लस होता है तो प्लस, 21 - 10 11 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर प्लस और माइनस, तो 75 बड़ा है मतलब प्लस बड़ा है, करेंगे माइनस, तो 5 में से 4 दिया 1, 7 में से 2 दिया 5, तो 51 आएगा ना, देख लीजिएगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस, तो बड़ा वाला लिखेंगे तो बड़ा 59 है, मतलब प्लस बड़ा है, करेंगे माइनस, 9 में से 3 गया 6, और 5 में से 2 गया +36। यहाँ पर प्लस माइनस, तो बड़ा वाला साइन लिखेंगे, 7 बड़ा है मतलब प्लस बड़ा है तो प्लस हो जाएगा, करेंगे -7 - 2 हमारा 5 हो जाएगा, मतलब हमारा +5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस आप हटा भी सकते हैं। तो ये हमने 9 क्वेश्चन कर लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है 15 - 9। 15 - 9। क्वेश्चन नंबर 11 है -10 + 3। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है -12 + 7। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है -15 + 30। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है -9 + 3। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है -11 + 4। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है 5 - 12। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है 20 - 35। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस छुपा है तो बड़ा वाला साइन लिखेंगे, 15 बड़ा है तो 15 का साइन बगल वाला लेफ्ट में प्लस है, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस आ जाएगा। और 15 - 9 क्या होता है, 15 - 9 6 होता है। फिर उसके बाद -10 +3, तो यहाँ पर 10 बड़ा है, अगर 10 बड़ा है मतलब उसके लेफ्ट वाला बड़ा होगा, मतलब माइनस बड़ा होगा, करेंगे -10 - 3 = 7। माइनस प्लस, तो हम लोग बड़ा वाला साइन लिखेंगे, 12 बड़ा है मतलब उसके बगल वाला माइनस बड़ा है, और 12 - 7 अगर हम लोग करेंगे तो 5 आ जाएगा।
माइनस प्लस। तो यहाँ पर कौन बड़ा है? तो माइनस बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि 50 बड़ा था। हम ऐसे बोल सकते हैं 50 का साइन बड़ा है और लेफ्ट में हमारे पास साइन होता है, तो लेफ्ट का साइन माइनस है तो माइनस बड़ा करेंगे माइनस, तो 50 माइनस 30 हमारे पास 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 9 बड़ा है तो 9 के बगल वाले साइन, क्योंकि साइन किसी नंबर का हमेशा उसका लेफ्ट वाला होता है, तो 9 बड़ा है तो माइनस बड़ा है, तो माइनस करेंगे माइनस, 9 माइनस 3 6 हो जाएगा माइनस प्लस। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस बड़ा है क्योंकि 11 बड़ा है, करेंगे माइनस, 11 माइनस 4 हमारे पास 7 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्लस माइनस है, तो यहाँ पर हमारे पास 12 बड़ा है तो उसका साइन लेफ्ट में होता है, मतलब माइनस बड़ा है, करेंगे माइनस, 12 माइनस 5 हमारे पास 7 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस, तो 35 बड़ा है, 35 बड़ा है तो हमारे पास माइनस बड़ा है, करेंगे माइनस, 35 माइनस 20 हमारे पास 50। तो यहाँ पर हो सकता है शायद एक बार कैलकुलेशन में गलत हो, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने कैलकुलेट कर दिया है, साइन भी लिख दिया है। आंसर में दो चीजें होती है, साइन और नंबर, वो दोनों मैंने लिख दिया, ताकि आप शायद कॉन्सेप्ट समझ रहे। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया। हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है 5 माइनस 20। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है 15 माइनस 25। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है 50 माइनस 100। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है -10 माइनस 20। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है -3 माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है -1 माइनस 1। 24 1 माइनस 3। 25 -20 माइनस 15। 26 -5 माइनस 15 और 27 -100 माइनस 100। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो प्लस माइनस, तो बड़ा वाला साइन हम लोग लिखते हैं 20। 20 बड़ा है तो उसका साइन बड़ा होगा, मतलब माइनस करेंगे माइनस, तो 20 माइनस 5 इक्वल टू 50। जब हम लोग माइनस करते हैं तो फिर यहाँ पर तो माइनस है नहीं, फिर यहाँ 20 माइनस 5 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने साइन लगा दिया है। एक बार हमने साइन लगा दिया, फिर हम लोग बड़ा माइनस छोटा सिर्फ आंसर लाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हम साइन पहले लगा दिए। अगर बिना साइन लगाए हम लोग -5 और 20 करेंगे और बोलेंगे आंसर 5 है, तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, आपको पहले साइन पता करना है। प्लस में आंसर आ गया, माइनस में, तो क्योंकि 20 बड़ा है माइनस बड़ा है, तो एक बार साइन लगा दिया, फिर आप साइन को छोड़ दीजिए। 20 और 5 बस दोनों को याद रखिए। तो 20 माइनस 5 50। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस है, तो यहाँ पर बड़ा वाला साइन लिखेंगे। 25 बड़ा है तो 25 बड़ा है, तो 25 के लेफ्ट में माइनस है, तो यहाँ पर माइनस बड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिख देंगे। और 25 माइनस 15 हमारे पास 10 होता है, तो यहाँ पर -10 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो बड़ा वाला साइन लिखेंगे। 100 बड़ा है तो उसका साइन जो लेफ्ट में माइनस है वो बड़ा है, 100 माइनस 50 हमारे पास 50 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस माइनस है, तो यहाँ पर बच्चे प्लस बोल देते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। पर यहाँ पर माइनस 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 होगा, क्यों? क्योंकि बीच में कोई इंटू नहीं है, तो लिखेंगे माइनस पर करेंगे प्लस, है ना। इसमें भी बहुत दिक्कत आती है। बच्चे कई बार बोलते हैं कि कभी लिखते हैं माइनस से प्लस करते हैं, कभी प्लस लिखते हैं प्लस करते हैं, माइनस प्लस, तो डिमोटिवेट होकर एक साथ ना पढ़ना छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, बहुत चीज समझ में आता है, पर आपको यहीं पर पेशेंस रखना है थोड़ा। थोड़ा आपको इसको समझना है, पैटर्न को समझना है, ऑब्जर्व करना है। आप विश्वास करिए, आगे आपको क्लासेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जब हम लोग कनेक्ट करेंगे। इसलिए मैंने जो स्टार्टिंग ही की है मैथ कनेक्शन की, वो इसी कॉन्सेप्ट से की है, क्योंकि मैंने देखा है आगे स्टूडेंट्स को इसी में बहुत दिक्कत होती है ना। फिर आगे एचसीएफ एलसीएम में भी दिक्कत होती है, पर इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। और ये हमेशा आएंगे, आपके फ्रैक्शंस में आएंगे, सिंप्लीफिकेशन में आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, डिवीजन में, हर जगह ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने खुद से कोशिश की शायद इसको पहले समझा देना और इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना शायद ठीक रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं, हम लोग एक बार कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर हम लोग करते हैं प्लस, तो 10 + 20 हमारे पास 30 हो जाता है। ठीक है, तो आपको बस एक बार थोड़ा पेशेंस रखना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये मानता हूँ,
स्टार्टिंग है आप लोग के लिए, पर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर बहुत आसान लगेगा, फिर इतना हार्ड नहीं लगेगा आपको। ठीक है, पर स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, जैसे हर स्टडी के साथ हमारे पास होता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस, तो हम लोग लिखेंगे माइनस, करेंगे प्लस, तो माइनस लिखा और 3 + 5 एक बार माइनस लिख दिया, फिर माइनस छोड़ दीजिए, 3 और 5 है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 आ जाए। उसी प्रकार यहाँ पे लोग देखिए -1 तो माइनस माइनस लिखेंगे, माइनस करेंगे, +1 + 1 2। तो यहाँ पर देखिए अब प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस अलग अलग है, तो बड़ा वाला लिखेंगे। बड़ा कौन है हमारे पास, तो 3 बड़ा है, तो 3 का साइन बड़ा होगा, मतलब माइनस बड़ा होगा, तो यहाँ माइनस लिख देंगे, करेंगे हम लोग माइनस, 3 - 1 हमारे पास 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो माइनस माइनस क्या होगा, तो माइनस होगा, और करेंगे प्लस, 20 + 15 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। माइनस 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 करेंगे प्लस, 5 + 15 हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। माइनस 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 करेंगे हम लोग प्लस, 100 + 100 क्या हो जाएगा, एक बार कैलकुलेशन भी आप देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक कर लिया है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे अपन क्वेश्चन नंबर 28 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पूरे 85 तक बनाएंगे, धीरे धीरे आराम से बनाएंगे, और फिर हम लोग फिर अगला कुछ कॉन्सेप्ट भी देखेंगे इस क्लास का, क्योंकि अभी हमने इस क्लास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखा है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको कनेक्ट होगा, बहुत धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कनेक्शन के लिए, क्योंकि कनेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन होता है। आपने क्या पढ़ा है, कई बार होता है कि हम पढ़ जाते हैं, नई चीज पढ़ते हैं, पीछे का भूल जाते हैं, थोड़ा थोड़ा याद रहता है, फिर आते हैं वापस पीछे जाते हैं, फिर आगे आते हैं, फिर जनरल नंबर ऐसी हाई स्टडी में करते हैं। पर यहाँ पर क्योंकि हमें कनेक्ट करना है, अगर देखना है कि मैथ्स कैसे कनेक्ट होकर आगे बढ़ रहा है, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम लोग कम पढ़े, पर रिवाइज हम लोग ज्यादा करें। मैं उसी पे इस बार फोकस करके ये सीरीज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक बार हम लोग कोशिश करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग जाते हैं। ये क्वेश्चन 28 हमारे पास है, 3 - 3। 29 हमारे पास है, +3 - 3। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, -3 + 3। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है, -7 + 7। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, +8 - 8। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, +10 - 10। क्वेश्चन 34, -12 + 12। क्वेश्चन 35, -50 + 50। क्वेश्चन 36, -15 + 15। क्वेश्चन 37, 2 - 2। क्वेश्चन 38, -2। तो देखिए एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे लिए हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या छुपा है, प्लस छुपा है, और प्लस माइनस बड़ा वाला लिखेंगे, पर यहाँ पर बड़ा कौन है, 3 3 तो सेम। तो जब साइन अलग अलग हो, सेम नंबर, तो आंसर 0 आते हैं, हमने डिस्कस किया। ये देखो, अलग अलग साइन, बड़ा वाला पता नहीं कर पाएंगे, 3 और 3 सेम है, तो आंसर 0। फिर से वही माइनस प्लस दोनों सेम है, 0। माइनस प्लस बड़ा वाला देखते हैं, 7 बड़ा कि 7, दोनों सेम है, तो अगर सेम नंबर हो और साइन अलग अलग हो तो 0। सेम नंबर साइन अलग अलग 0। सेम नंबर साइन अलग अलग 0। सेम नंबर साइन अलग अलग 0। सेम नंबर 50 50, उसमें कोई बड़ा छोटा तो है नहीं। सेम नंबर साइन अलग अलग 0। सेम नंबर साइन अलग अलग 0। अब प्लस छुपा हुआ है, प्लस माइनस बड़ा वाला, पर दोनों सेम नंबर है, अलग अलग साइन है 0। सेम नंबर अलग अलग साइन पे 0। ये हमारे पास हो गया, क्वेश्चन नंबर 38 तक हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13 - 13। -22 + 22। क्वेश्चन 41, +12 + 15। क्वेश्चन 42, +25 + 40।
क्वेश्चन 43, 3 + 2 + 1, क्वेश्चन 44, 4 + 4 + 6 + 2, क्वेश्चन 45, +10 + 12 + 15, क्वेश्चन 46, +7 +10 +3, क्वेश्चन 47, +10, ठीक है, क्वेश्चन 5 + 3 + 9। तो यहाँ पर हम लोग एक बार इसको स्टडी कर लेते हैं। यहाँ देखिए, प्लस माइनस बड़ा 13 सेम है, इसमें कोई बड़ा छोटा तो है नहीं। तो जब सेम साइन हमारे पास रहता है, मतलब अलग अलग साइन रहता है, सेम नंबर रहता है, तो आंसर 0। माइनस प्लस 20 बराबर सेम नंबर अलग अलग साइन, ऑपोजिट साइन बोल सकते हैं 0। पर अब यहाँ प्लस प्लस है तो आंसर प्लस करेंगे प्लस तो 27, प्लस प्लस लिखेंगे प्लस करेंगे प्लस तो 65। यहाँ पर अब देखिए 3 है तो हमने दो दो करके देखा था, पर अगर तीनों सेम साइन के हो तो आप वही साइन लिख सकते हैं। देखिए प्लस 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 तो आप दो दो करके कर सकते हैं, जैसे हमने पहले देखा था पिछली क्लास में। पर यहाँ पर लोग डायरेक्ट कर रहे हैं प्लस प्लस प्लस, तो लिखेंगे प्लस करेंगे प्लस 3 + 2 5, 5 + 1 6 आंसर। प्लस 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 लिखेंगे प्लस करेंगे प्लस 4 + 6 10, 10 + 2 12, प्लस 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 लिखेंगे प्लस करेंगे प्लस 10 + 12 22, 22 + 15 तो 10 32, 32 + 5 30, प्लस 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 लिखेंगे प्लस करेंगे प्लस 10 + 7 17 और 3 20, 10 और 3 यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो प्लस माना जाएगा। प्लस छुपा होता है प्लस प्लस प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, तो तीनों प्लस है तो लिखेंगे प्लस करेंगे प्लस 8, 8 + 9 17, तो 9 + 8 हमारे पास क्या हो गया 17 हो गया। तो ये हमारे पास आंसर हो गया 47। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 48 से। फोर्टी एट हमारे पास है 7 + 10 -5, 49 1 + 3 -3, 50 10 + 20 -13, 51 5 + 10 -25, 52 7 + 10 -17, 53 10 -15 -25, 84 1 + 2 -10, 55 3 + 7 -20। तो ये हमारे पास हो गया। तो अब हम लोग एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन है 7 + 10 -5। अगर यहाँ सब में प्लस होता तो आंसर में प्लस आता, और अगर सब में माइनस होता तो आंसर में भी माइनस आता। लेकिन अगर हम लोग यहाँ देखें तो प्लस भी है दो जगह, एक जगह माइनस भी है। तो इसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ इन दोनों को सॉल्व करते हैं। प्लस 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 करेंगे प्लस तो 17 -5, प्लस माइनस बड़ा वाला 17 बड़ा है तो उसका साइन प्लस बड़ा होगा, करेंगे -17 -5 = 12।
उसी प्रकार यहाँ करते हैं प्लस 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 करेंगे प्लस 4 माइनस 2 प्लस माइनस बड़ा कौन है 4 बड़ा है मतलब उसका लेफ्ट में साइन जो होगा वो बड़ा होगा प्लस बड़ा है 4 माइनस 2 2 10 प्लस 20 प्लस 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 करेंगे प्लस 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 माइनस 13 प्लस माइनस बड़ा कौन है 30 बड़ा है मतलब उसका साइन बड़ा होगा तो यहाँ प्लस बड़ा 30 में से 13 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है प्लस 17 आप 17 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ देखें तो प्लस 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 करेंगे प्लस 15 माइनस 25 और यहाँ पर प्लस माइनस है तो बड़ा वाला का साइन लिखते हैं 25 बड़ा है तो उसके लेफ्ट में जो साइन है माइनस वो बड़ा होगा और माइनस करेंगे 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10 होगा है ना तो 0। ठीक है यहाँ पर यहाँ करेंगे प्लस प्लस लिखेंगे प्लस करेंगे प्लस 7 प्लस 10 17 माइनस 17 अब आप यहाँ देखिए प्लस माइनस बड़ा वाला 17 सेम नंबर है सेम नंबर ऑपोजिट साइन मतलब प्लस माइनस तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों को कर सकते हैं या इन दोनों को भी कर सकते हैं। कई बार जब बहुत सारे नंबर्स होते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं प्लस प्लस को एक साथ कर लेते हैं माइनस माइनस वालों को एक साथ कर लेते हैं फिर लास्ट में ऐसे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं पर यहाँ 3 ही है तो इन दोनों को ही ले लेते हैं। प्लस माइनस बड़ा वाला 15 बड़ा है तो उसके बगल में माइनस है तो माइनस बड़ा होगा करेंगे माइनस 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 और माइनस 25 माइनस माइनस लिखेंगे माइनस करेंगे माइनस 25 सॉरी लिखेंगे माइनस करेंगे प्लस है ना माइनस माइनस लिखेंगे माइनस करेंगे प्लस तो 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 30। ओके अब यहाँ पर इन दोनों को देखते हैं प्लस प्लस लिखेंगे प्लस करेंगे प्लस सेम साइन है 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 10 प्लस माइनस बड़ा वाला 10 बड़ा है उसके बगल में साइन माइनस है मतलब माइनस बड़ा है तो लिखेंगे माइनस और करेंगे माइनस क्योंकि अलग अलग साइन है प्लस माइनस तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। उसके बाद प्लस प्लस तो लिखेंगे प्लस करेंगे प्लस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10 माइनस 20 प्लस माइनस बड़ा 20 है तो उसके बगल में साइन माइनस है वो बड़ा है और करेंगे माइनस 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 तो ये हमारे पास माइनस 10 तो ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 हमारे पास क्या है 3 प्लस 4 माइनस 12। तो पहले इसको मैं रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 56 है 3 प्लस 4 माइनस 12। 7 प्लस 3 माइनस 10 प्लस 7 58 1 माइनस 2 प्लस 3 59 10 माइनस 12 प्लस 30। ठीक है आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा 59 10 माइनस 12 प्लस 20 60 3 माइनस 10 प्लस 5 61 4 माइनस 7 प्लस 2 62 माइनस 15 प्लस 3 प्लस 4 63 माइनस 10 प्लस 10 प्लस 2। ओके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं प्लस प्लस तो हम लोग लिखेंगे प्लस करेंगे प्लस 7 माइनस 12 प्लस माइनस 12 बड़ा है माइनस बड़ा है करेंगे माइनस 12 माइनस 7 5। उसी प्रकार यहाँ पर अब इसमें क्या होता है कई बार अगर और भी होता है ना तो प्लस प्लस को एक साथ प्लस कर देते मैं आपको करके दिखाता हूँ। प्लस प्लस को एक साथ लिखिए एक ये वाला प्लस है एक ये वाला प्लस है तो इनको एक साथ लिख दीजिए और माइनस वाले को अलग कर दीजिए। तो प्लस 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 करेंगे प्लस माइनस 10
प्लस माइनस सेम नंबर ऑपोजिट साइन 0, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, आप सिंपल ऐसे भी जा सकते हैं। प्लस और माइनस, बड़ा है 10 तो माइनस बड़ा है, करेंगे माइनस, 10 माइनस 3 7 प्लस 7। अब आप देखिए यहाँ पर माइनस प्लस ऑपोजिट साइन और सेम नंबर तो 0। प्लस माइनस, बड़ा 2 है मतलब माइनस बड़ा है, करेंगे माइनस, 2 माइनस 1 1, ठीक है। 2 माइनस 1 होता है, पर 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है क्योंकि माइनस साइन बड़ा है। प्लस 3, तो यहाँ पर माइनस प्लस 3 बड़ा है मतलब प्लस बड़ा है, 3 माइनस 1 2। 2 को जनरली लिख मतलब प्लस को लिखते नहीं, आप सिंपली 2 भी लिख सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस, तो बड़ा कौन है, 12 बड़ा है मतलब माइनस बड़ा है, और करेंगे माइनस, 12 माइनस 10 2 प्लस 30। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो माइनस और प्लस, तो 30 बड़ा है मतलब प्लस बड़ा है, 30 माइनस 2 20। तो यहाँ पर आप देखिए प्लस माइनस, तो 10 बड़ा है मतलब माइनस बड़ा है, करेंगे माइनस, 10 माइनस 3 7 प्लस 5, और माइनस प्लस 7 बड़ा है मतलब साइन माइनस बड़ा है, 7 माइनस 5 प्लस माइनस, ठीक है। तो कौन बड़ा है, 7 बड़ा है मतलब उसके बगल वाला साइन बड़ा है, माइनस बड़ा है, करेंगे माइनस, 7 माइनस 4 3 प्लस 2। तो यहाँ पर 3 बड़ा है मतलब उसके बगल वाला साइन माइनस बड़ा है, तो माइनस, और करेंगे माइनस, 3 माइनस 2 1। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो 15 बड़ा है मतलब माइनस बड़ा है, और 15 माइनस 3 12 प्लस 4, फिर से माइनस प्लस 12 बड़ा है उसके बगल वाला मतलब लेफ्ट में साइन माइनस है मतलब माइनस बड़ा है, तो माइनस 12 माइनस 4 8। उसी प्रकार यहाँ अगर हम लोग देखें तो माइनस प्लस बड़ा देखेंगे पर सेम नंबर है, अपोजिट साइन ऑफ 0 0 प्लस 2। तो यहाँ भी अब 0 का तो हमने देखा था प्लस या माइनस कुछ होता नहीं है, 0 प्लस 2 आपका प्लस 2 या फिर 2 ही होगा। तो हमने 63 तक कर लिया। आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64 है, -6 + 6 + 7। -6 + 6 + 7। उसके बाद 65, -3 + 3 - 5। 66 -2 + 2 - 1। 67 -10 + 1 + 3। 68 5 -2 - 1। 69 6 -3 - 3। 70 +10 -6 -4। 71 7 -1 तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पर माइनस प्लस बड़ा वाला नंबर का साइन लिखेंगे, पर 6 और 6 सेम नंबर ऑपोजिट साइन, तो आंसर 0 हो जाएगा। अब 0 हमारा ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव है, 0 इंटीजर अलग इसको बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स अलग होते हैं, पॉजिटिव अलग होते हैं, तीनों मिला के इंटीजर्स बोलते हैं, हमने देखा था। तो यहाँ पर 0 + 7 हमारा 7, ठीक है। जो ये होगा नंबर, जो इसका साइन होगा भैया। इसको देखते हैं तो फिर से ऑपोजिट साइन सेम नंबर 0 -5, तो 0 -5 -5 ही आ जाएगा, बस जो नंबर है जो उसका साइन हो अपने साथ आ जाएगा। आप यहाँ +7 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर ऑपोजिट साइन सेम नंबर 0 -1, तो यहाँ पर हमारा -1 ही आ जाएगा। इसको देखते हैं -10 + 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो बड़ा कौन है, 10 बड़ा है, और अगर 10 बड़ा है तो उसका साइन बड़ा होना चाहिए, एक नंबर के लेफ्ट में उसका साइन होता है, तो यहाँ पर माइनस बड़ा है तो माइनस करेंगे, -10 - 1 = 9 + 3 = अगर आप देखें तो यहाँ पर 9 बड़ा है, 9 बड़ा है मतलब माइनस बड़ा है, माइनस, ठीक है। इसका आंसर माइनस में आया था, प्लस को उतारा, माइनस प्लस, तो यहाँ पर 9 बड़ा है मतलब माइनस बड़ा है, करेंगे -9 - 3 = 6। इसको देखते हैं।
यहाँ पर प्लस माइनस, तो 5 बड़ा है तो उसका साइन बड़ा होगा, प्लस बड़ा है 5 माइनस 2 मतलब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा -1। और यहाँ पर प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है, तो पहले नंबर देखेंगे, 3 बड़ा है तो 3 का साइन लेफ्ट में प्लस होता है तो प्लस बड़ा है, और 3 -1। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो प्लस माइनस 6 बड़ा है तो प्लस बड़ा होगा, करेंगे माइनस, 6 -3 3 -3। और यहाँ पर प्लस माइनस मतलब ऑपोजिट साइन है, सेम नंबर है तो आंसर 0 निकलेगा। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो 10 बड़ा है मतलब उसके बगल में साइन बड़ा है प्लस, तो प्लस करेंगे माइनस, 10 - 6 4 -4। और यहाँ पर ऑपोजिट साइन सेम नंबर, आंसर 0। यहाँ पर प्लस माइनस बड़ा कौन है, तो यहाँ पर 7 बड़ा है मतलब उसका साइन प्लस छुपा हुआ है, छुपा हुआ को हम लोग प्लस मानते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस बड़ा है, करेंगे -7 -1 6 और यहाँ -3। और यहाँ पर फिर से प्लस माइनस बड़ा कौन है, प्लस बड़ा है क्योंकि 6 बड़ा है, करेंगे माइनस तो +3, आंसर आपका दिया जाएगा। ठीक है, एक बार आप उसको देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमने कहाँ तक कर लिया था, 71 तक हमने कर लिया था, तो हम लोग 72 से शुरू करते हैं। 72 हमारे पास है 12 - 10 - 23, 12 - 10 - 23, ये 73 आ जाएगा। 73 हमारे पास है -3 + 2 - 1, -3 + 2 - 1। 74 हमारे पास है -7 + 10 - 3। 75 हमारे पास है -5 - 3 + 8। 75 शायद कुछ गलती हो रही है, 74 है -7 + 3 माइनस, 75 है -10, मैं यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। 75 हमारे पास क्या है, -10 + 15 - 20, -10 + 15 - 20, ठीक है। 76 हम लोग देख लेते हैं, तो 76 हमारे पास है -3 - 3 + 10, -3 - 3 + 10। 77 हमारे पास क्या है, तो 77 हमारे पास है -5 - 3 + 8, -5 - 3 + 8। 78 हमारे पास क्या है, 78 है -10 - 12 और प्लस -10 - 12 + 10 -12, ठीक है। और 79 हमारे पास क्या है, -1 - 1 प्लस। तो एक बार फिर से हम लोग इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले इसको अगर हम लोग देखेंगे तो प्लस माइनस 12 बड़ा है, प्लस बड़ा है, करेंगे -2 -23, फिर से प्लस माइनस 23 बड़ा है, माइनस बड़ा है, करेंगे -23 -2 23। यहाँ देखते हैं प्लस माइनस या माइनस प्लस, बड़ा वाला ही साइन लेते हैं, 3 बड़ा है मतलब माइनस बड़ा है, करेंगे -3 - 2 1 -1, माइनस माइनस लिखेंगे माइनस, करेंगे +1 + 1 माइनस प्लस, 10 बड़ा है मतलब प्लस बड़ा है, करेंगे -10 - 7 3, यहाँ पर -3, यहाँ पर प्लस माइनस ऑपोजिट साइन और सेम नंबर है मतलब आंसर 0 है। इसको देखते हैं हम लोग माइनस प्लस, तो यहाँ पर बड़ा कौन है, 15 बड़ा है मतलब प्लस बड़ा है, करेंगे -15 - 10 5 -20, फिर से प्लस माइनस 20 बड़ा है मतलब माइनस बड़ा है, एंड 20 - 5 = 50। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं माइनस माइनस लिखेंगे माइनस, करेंगे प्लस, 3 + 3 6 + 10 माइनस प्लस, तो बड़ा कौन है, 10 बड़ा है मतलब उसका साइन प्लस बड़ा है, करेंगे -10 - 6 4 माइनस माइनस लिखेंगे माइनस, करेंगे प्लस, 5 + 3 8 प्लस, तो यहाँ पर आपका -8 + 8, तो बड़ा तो कोई है नहीं, दोनों सेम नंबर है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0। ठीक है, सेम नंबर ऑपोजिट साइड। उसके बाद माइनस माइनस लिखेंगे माइनस, करेंगे प्लस, 10 + 12 हमारे पास 22 हो जाएगा +10, और यहाँ से हमारे पास माइनस प्लस है तो बड़ा कौन है, 22 बड़ा है,
और अगर 22 बड़ा है तो उसका साइन बड़ा होगा, मतलब माइनस बड़ा है, करेंगे माइनस 22 माइनस 10 12, और यहाँ पर माइनस माइनस लिखेंगे, माइनस करेंगे +1 + 1 2 +3, और यहाँ पर आपका -2 +3 है, तो यहाँ पर 3 बड़ा है, मतलब उसका साइन प्लस बड़ा है, करेंगे -3 -2, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास ये हमने कहाँ तक किया था, अ, शायद 79 तक किया था, तो हम लोग 80 से शुरू करते हैं। 79 क्वेश्चन था -1 -1 +3, तो -2 +3 +1 है ना। 80 से शुरू करते हैं हम। 80 हमारे पास है -3 -4 +7। 81 हमारे पास है -10 -12 +17। 82 हमारे पास है -1 -2 -3। 83 हमारे पास है -2 -4 -7। ठीक है, हम लोग इतना कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। देखो, माइनस माइनस लिखेंगे, माइनस करेंगे प्लस, 3 + 4 7 +7। अब देखिए माइनस प्लस ऑपोजिट साइन, सेम नंबर, तो आंसर 0। -10 -12 लिखेंगे, माइनस करेंगे प्लस, 10 + 12 22 +17। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 22 और 17, बड़े 22 है, बड़ा 22 है, तो उसका साइन लेफ्ट में होता है, तो माइनस बड़ा है। तो अगर माइनस बड़ा है तो हम लोग माइनस साइन लिखेंगे, और 22 -17 माइनस करेंगे, तो आपका आंसर 5 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर, तो तीनों में हमारा क्या है, माइनस है ना। मतलब 1 2 3 में, तो जब सब जगह जैसे प्लस होता था तो प्लस लिखते थे, सब जगह माइनस होता है तो माइनस लिखेंगे, करेंगे प्लस, 1 + 2 3 3 + 3 6। आप ऐसे दो दो करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार जब हर जगह माइनस है तो आंसर -4 5, जितने भी यहाँ 3 है तो सब में माइनस है, तो आंसर माइनस आएगा, करेंगे +2 + 4 6 होता है, और 6 + 7 हमारा क्या होता है, 13 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने दो क्वेश्चन और है, 84 85, उसको हम लोग और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 हमारे पास है, -10 -12 और -7। -10 -12 और -7। और 85 हमारे पास है -12 -3 -4 +7। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सब माइनस है, तो आंसर में माइनस करेंगे, +10 + 12 22, एंड 22 + 7 = 29, तो आंसर आ जाएगा -29। उसी तरह देखिए, जब भी 3 4 या 5 6 रहते हैं तो सारे माइनस माइनस को एक जगह ले आते हैं, तो सब माइनस माइनस एक जगह, इनको सॉल्व करते हैं, फिर प्लस को अलग सॉल्व करते हैं, तो तीनों को एक साथ सॉल्व करते हैं, तीनों में माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा, करेंगे प्लस, 12 + 3 15 15 + 4 19 और +7। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 19 बड़ा है, 19 बड़ा है तो उसके बगल वाला साइन बड़ा होगा, मतलब माइनस बड़ा है, माइनस, और करेंगे -19 - 7 = 12 हमारा आंसर। तो इसी के साथ हमने ये 85 क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं। तो क्लास 1 का एक तरह से रिवीजन हमारा पूरा हुआ। ठीक है, तो हाँ, थोड़ा मतलब लॉन्ग हमने किया, लेंदी मतलब थोड़ा वीडियो है, पर फिर भी हमें इतना मतलब शुरुआत में इतना समय देना है। ठीक है, अगर देंगे तो आगे आप खुद देखिएगा, आप रिवीजन आपका फिर अच्छा होते जाएगा, और आप धीरे धीरे कनेक्ट करते जाएंगे। तो अब हम एक तरह से अपनी क्लास नंबर 2 शुरू करते हैं, और पिछली क्लास में हमने ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर्स में प्लस और माइनस के क्वेश्चन किए। और अगर हम लोग देखें तो एक और ब्रैकेट वाले क्वेश्चन आते हैं क्लास 6 में, वो भी हम लोग करेंगे, पर पहले 7 के चैप्टर को कनेक्ट करें, जैसे हमने शुरू में देखा था वीडियो का। हम लोग को बस यही तक करना है, ब्रैकेट वाले को अगर हम लोग छोड़ रहे हैं तो प्लस माइनस ही करना है, इंटू नहीं सीखना है 6 में। ठीक है, पर हम लोग एक बार इंटू भी सीखेंगे, तो हम लोग 6 से अब सीधा चलते हैं 7 में, और कोई चैप्टर नहीं पढ़ेंगे जैसे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग 6 से सीधा 7th के जो इंटीजर
चैप्टर है उसमें करेंगे। अब 7th में अगर आप देखिएगा तो उसमें अलग अलग लॉज है, कॉम्यूटेटिविटी तो हमने पढ़ा था, फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव लॉ है और भी कुछ क्वेश्चन है। पर हम लोग अभी उनको लीव करके जो आगे कनेक्ट होंगी बहुत ज्यादा 6, 7, 8, 9, 10th में आगे भी जो कनेक्ट होंगी उसको हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखते हैं, जिसमें बहुत मेन होता है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें एक और सेट ऑफ फॉर्मुलाज होते हैं। ये सेट ऑफ फॉर्मुला डिवीजन में भी यूज होते हैं। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक ही सेट ऑफ फॉर्मुला से प्लस प्लस लिखेंगे, प्लस करेंगे, प्लस प्लस माइनस बड़ा वाला का साइन लिखेंगे, करेंगे माइनस, ऐसे करके। वैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी जो हमारे पास सेट ऑफ फॉर्मूलाज है वो इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग उसको देखते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो अब हमने यहाँ से कनेक्ट किया है क्लास 7 के इंटीजर्स को क्लास 6 से। तो हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो ये क्लास 7 का टॉपिक है। ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार अगर हम लोग चले पर मैथ्स कनेक्शन में हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ देखते हैं मैथ्स कनेक्शन की क्लास 2 है। तो ठीक है, आप देख लीजिए। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब यहाँ पर भी हम लोग को पहले प्लस माइनस के फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। प्लस 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 माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस। अब अगर ये एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा तो वहां पर यहाँ पर प्लस प्लस लिखेंगे, प्लस करेंगे, प्लस प्लस माइनस लिखेंगे बड़ा वाला साइन, करेंगे माइनस, माइनस प्लस बड़ा वाला साइन लिखेंगे, करेंगे माइनस, माइनस माइनस लिखेंगे माइनस, करेंगे प्लस। पर यहाँ पर आ जाता है इनटू। तो जैसे मैंने बताया था, जब मैं स्टूडेंट से पहली बार पूछता हूँ माइनस माइनस क्या होता है, तो जब वो प्लस बोलते हैं तो एक्चुअली वो बोलना चाह रहे हैं माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है। पर मैंने वहाँ इंटू तो बोला नहीं था, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है और फिर आंसर गलत हो जाता है। पर अब यहाँ पर इंटू आपको साफ साफ दिख रहा है। एक बार इंटू भी छुपा रहता है जब ब्रैकेट में होता है, जैसे हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे ऐसे क्वेश्चन या इंटू छुपा है, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा। इसको हम लोग देखेंगे इसके बाद ही टॉपिक डिवीजन के बाद यही देखेंगे, इसके बाद डिवीजन, फिर उसके बाद वो देखेंगे, फिर हमारा जो अरिथमेटिक में बेसिक अरिथमेटिक का सब ग्रुप 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर सब ग्रुप 2 में चलेंगे। ऐसे धीरे धीरे कनेक्ट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो यहाँ पर हमारे पास है प्लस इंटू प्लस। तो प्लस इंटू प्लस हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है। उसी तरह प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस भी माइनस होता है। और माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस हमारे पास क्या होता है, तो ये हमारे पास प्लस होता है। पर यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे हमने देखा था कि जब भी हमारे पास आंसर आता है तो उसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं। पहली चीज हमारे पास क्या होती है, हमारे पास साइन होता है, और दूसरी चीज हमारे पास नंबर होती है। यहाँ पर हमने साइन तो पता कर लिया, पर जैसे हमने पिछले फॉर्मूला में देखा था कि करेंगे क्या क्या करेंगे, प्लस या माइनस, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें बस मल्टीप्लाई करते हैं सब में, चाहे ये वाला हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो या ये हो। साइन ऐसे पता करते हैं फॉर्मूला से, नंबर पता करने के लिए हम लोग डायरेक्ट बस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा आसान होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है कि इनके फॉर्मूले में इनटू है। और ये फॉर्मूला और पहले वाले फॉर्मूले में बहुत दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, मैंने देखा है स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती है इसमें। प्रैक्टिस के साथ फिर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, पर स्टार्टिंग में हमें समय देना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे वहां पर 85 क्वेश्चन थे, तो वो क्वेश्चन बैंक के थे। और उसके पहले जो 35 तक हमने किया था, उसके बाद से हम यहाँ 36 से कनेक्ट कर रहे हैं। तो अभी तक क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस और जो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चंस वो अलग है। धीरे धीरे मैं क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को भी नंबरिंग से कनेक्ट कर दूंगा, अभी थोड़ा अलग अलग मैंने किया। तो क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं ना, इंपॉर्टेंट आप देखिएगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है 3 × 5। तो इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं धीरे धीरे। तो आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए 3 × 5। अब देखिए इसका जो आंसर आएगा उसमें दो चीजें होंगी, एक साइन होगा और एक नंबर होगा। साइन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, तो पहले इन दोनों का साइन हम लोग पता करते हैं। साइन हमेशा लेफ्ट वाला होता है, इसके लेफ्ट में प्लस है,
अब देखिए इसके लेफ्ट में इंटू आ गया और साइन 4 होते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, तो इसके बगल में तो इंटू लेफ्ट में होता है नंबर का साइन, तो क्या इंटू मान ले, बट प्लस इंटू ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है जैसा हमने देखा था। तो हम लोग साइन में हमेशा प्लस माइनस देखते हैं उसका साइन, तो इसके लेफ्ट में बिल्कुल इंटू है पर इसका साइन हम लोग यहाँ प्लस मानेंगे, प्लस या माइनस, यहाँ प्लस छुपा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इंटू नहीं होता है तब भी छुपा होता है, जैसे मैं 5 लिखूं तो भी प्लस छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस है। अब फॉर्मूला क्या बना, प्लस इंटू प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा प्लस। अब नंबर चाहिए क्योंकि दो चीज होती है साइन और नंबर, नंबर के लिए बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 5 15 है ना, प्लस प्लस भूल जाइए, 3 5 जा 15, तो आंसर आ जाएगा प्लस 15 या 15। 3 इंटू 5 हम लोग पहली क्लास से करते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्लस से हम लोग तरह फॉर्मूला से देखें जैसे हमने एडिशन में देखा था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमें साइन के साथ लिखना है, धीरे धीरे हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ दो स्टेप हो सकता है, पहले फॉर्मूला के अनुसार हमें साइन लिखना है इंटू करके, या साइन को इंटू करके लिखना है, और स्टेप 2 में हमें फिर नंबर्स को इंटू करना है ताकि हमारे पास जो आंसर है उसमें साइन भी आ जाए फॉर्मूला के अनुसार और इंटू करके नंबर भी आ जाए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ प्लस है तो हम लोग प्लस को छोड़ भी सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है 12 इंटू 7। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आंसर में, पहले मैं बेसिक्स में करता हूँ आंसर धीरे धीरे, उसके बाद आप स्टेप वाइज भी कर सकते हैं जब आप अपनी कॉपी में आंसर शीट में आप बोर्ड में लिखें। तो आप बोर्ड में तो ये सब बहुत ही आसान हो जाएंगे तब तक, पर उनके फिर बोर्ड में जाएगा तो अलग बड़े बड़े चैप्टर्स आएंगे, उनके भी एक मेथड होते हैं लिखने के, तो तब आप लिख लीजिएगा। अभी हम लोग बस समझने के लिए इसको देखें, तो आंसर देखते हैं। तो सिर्फ समझने के लिए मैं एक बार प्रोसेस के साथ लिख रहा हूँ, फिर हम लोग डायरेक्ट भी इसको कर लेंगे। अब यहाँ पर आंसर, तो पहले क्वेश्चन उतारा, आंसर में साइन पता किया, प्लस और प्लस है, पहले साइन लिखा आंसर का, प्लस इंटू प्लस प्लस, फिर नंबर्स को इंटू किया, 12 इंटू 7 84, तो आंसर हमारे पास 84 आ गया। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 38 हमारे पास है 5 इंटू -3। 39 हमारे पास है 11 इंटू -5। 40 हमारे पास है -3 इंटू 2। 41 क्वेश्चन हमारे पास है -13 इंटू 5। और 42 क्वेश्चन हमारे पास है -3 इंटू -2। 43 क्वेश्चन हमारे पास है -2 इंटू -4। 44 क्वेश्चन हमारे पास है -1 इंटू -7। और 45 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है -2 इंटू। ठीक है, बहुत सारी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन बैंक भी देखेंगे जिसमें हमारे पास 60 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। और इसके बाद डिवीजन, अच्छा इसके बाद डिवीजन मैंने नहीं रखा है, इसके बाद मैंने ब्रैकेट्स रखा है, वो इंपॉर्टेंट है, और ब्रैकेट्स के बाद मैंने डिवीजन रखा है, और डिवीजन के बाद हमारा ये सब ग्रुप 1 पूरा हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद एक क्लास और हम लोग देखेंगे सब ग्रुप 1 की, मतलब क्लास नंबर 3, और क्लास नंबर 4 से हम लोग सब ग्रुप 2 शुरू करेंगे, जो कि अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे कनेक्ट होता है, जो हमारे पास है HCF LCM, पहले फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम, कंपोजिट। ठीक है, तो ठीक है हम लोग ये देखें। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले साइन, तो यहाँ पर साइन क्या है, प्लस है, अभी लिख के देख लेते हैं फिर आप अपने आप समझते रहिएगा। प्लस इंटू माइनस, तो फॉर्मूला में माइनस, और नंबर लाने के लिए आंसर में नंबर इंटू कर देंगे, 5 इंटू 3। अब साइन को छोड़ दीजिए क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस कर लिया, 5 इंटू 3 53। तो प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस, है ना, फॉर्मूला से प्लस इंटू माइनस माइनस, नंबर्स को इंटू करेंगे, 11 इंटू 5 50। आगे बढ़ते हैं, फिर से पहले हम लोग साइन पता करेंगे, तो हम लोग प्लस माइनस देखते हैं, इंटू ने,
तो इसके बगल में कुछ नहीं है तो प्लस मानेंगे, जैसा हमने देखा प्लस छुपा होता है। तो माइनस इंटू प्लस, फॉर्मूला माइनस, नंबर को इंटू करेंगे 3 इंटू 2 6। उसी तरह यहाँ पर प्लस छुपा है तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और 13 इंटू 5 65। यहाँ देखते हैं माइनस इंटू माइनस, फॉर्मूला क्या होगा प्लस, और 3 इंटू 2 6, इसको हम लोग 6 भी से लिख सकते हैं प्लस। माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 4 माइनस इंटू माइनस प्लस। अब मैं प्लस नहीं लिख रहा हूँ, 1 इंटू 7, आंसर सिर्फ 7, क्योंकि यहाँ पर प्लस में चाहता तो लिख सकता था, तो प्लस आप छोड़ भी सकते हो। माइनस इंटू माइनस या प्लस होता। यहाँ पर देखते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 टेंस ऑफ 20। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, -2 इंटू -10 इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए, और इस क्वेश्चंस के बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन बैंक है। और उस क्वेश्चन बैंक को मैं शेयर कर दूंगा, है ना, वीडियो के बाद। और इसमें 60 क्वेश्चन है, और इसमें कुछ कुछ ध्यान रखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है ब्रैकेट का, तो हम लोग ब्रैकेट के बीच में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 3 इंटू -5 मान लीजिए ये क्वेश्चन, तो ब्रैकेट से कोई दिक्कत है नहीं। तो 3 इंटू -5, ठीक है। तो बिना ब्रैकेट के भी कई बार लिखा जाता है 3 इंटू -5, पर कई बार जनरली ब्रैकेट लगा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बस ऐसे करेंगे जैसे किए थे। यहाँ पर प्लस छुपा है तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3 इंटू 5। तो यहाँ का ब्रैकेट कभी कभी हटा सकते हैं, पर अगली क्लास में हम लोग देखेंगे अगर यहाँ पर ब्रैकेट लगा हो बीच में माइनस तो इंटू नहीं है, तो आप ये नहीं हटाइएगा, है ना। माइनस माइनस या प्लस माइनस, दो माइनस प्लस ऐसे रहे या कैसे भी रहे, तो ब्रैकेट एक हम लोग लगा देते हैं। तो यहाँ पर बस प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3 इंटू 5, तो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो 60 क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग देखेंगे। कम्यूटेटिविटी होता है, ये हमने देखा ही है, ठीक है। और अलग अलग तरह से भी हम लोग इंटू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये सब क्वेश्चंस आप देखिएगा 7th में, ये सब पढ़ाए जाते हैं अलग अलग टाइप के, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। वो हम लोग धीरे धीरे सीख लेंगे। अगर ये हम लोग जल्दी कर लेंगे तो कनेक्ट जल्दी कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे 2 इंटू 17, जैसे मान लीजिए 2 इंटू 17 और इंटू 5 है, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो पहले आप क्या करिएगा, 2 इंटू 17 करिएगा 34, फिर इंटू 5 करिएगा, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हमें एक रूल पता है कि हम लोग किसी को भी पहले इंटू करें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कम्यूटेटिविटी हमने देखा था, तो क्यों ना पहले 2 और 5 को इंटू करें, क्योंकि डायरेक्ट 10 आ जाएगा, और इंटू 17 बच जाएगा, तो 170 प्लस प्लस प्लस, है ना, यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, 10 प्लस प्लस। अब मैं प्लस 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 बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ मैं इंटू मान लिया हूँ, बार बार नहीं बोल रहा हूँ प्लस इंटू प्लस प्लस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंटू सीख रहे हैं। वैसे अगर एक्चुअल बोल रहे हैं तो प्लस इंटू प्लस प्लस बोलना होगा, वरना फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस 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 क्या होगा, तो इंटू की दिक्कत है। तो यहाँ पर जब मैंने बोला प्लस प्लस प्लस, मतलब प्लस इंटू प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ 2 इंटू है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, प्लस इंटू प्लस प्लस 2 5, ठीक है। आप इसको घुमा के भी थोड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आप इसको सीख जाइएगा, पर ऐसे क्वेश्चंस को अभी मैंने लीव किया है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, है ना, बुक्स वगैरह से। अभी थोड़ा मैं कनेक्शन पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ताकि हम लोग आगे जल्दी कनेक्ट कर पाए। और फिर 6 to 8 के बाद अगला पार्ट 9 to 10 भी हमें देखना है, उसमें भी बहुत सारी चीजें कनेक्ट होंगी जो 7th 8th में पढ़ाई जाती है, बहुत ज्यादा कनेक्ट होती है 9 10 में। तो पहले 6 to 8 अच्छे से कनेक्ट करते हैं, अभी इसमें बहुत समय लगेगा हमें, पर धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की। तो अब हमारे पास यहाँ पर 60 क्वेश्चन है, उसको मैं शेयर कर दूंगा। तो इसी के साथ हमारी मैथ्स कनेक्शन की क्लास नंबर 2 पूरी होती है। और यहाँ पर हम लोग अगली वीडियो में क्लास नंबर 3 करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा क्लास 3 में सब ग्रुप 1 हम लोग पूरा कर दें। क्लास नंबर 3 में हमारे पास बस 2 टॉपिक्स और बचे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो हमने क्लास 1 में कर लिया था, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इन्वॉल्विंग ब्रैकेट। ब्रैकेट वाला इसलिए मैंने अभी रहने दिया था, क्योंकि वहाँ पर ब्रैकेट के बीच में इंटू साइन छुपा होता है, तो वहां पर मैं चाहता था पहले इंट्रो के कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लें। वो करने के बाद सीधा हम लोग चलेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इन्वॉल्विंग ब्रैकेट। फिर कई बार स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि ब्रैकेट में भी बहुत दिक्कत आती है, ठीक है, बीच में इंटू छुपाया, कभी 2 के बगल में प्लस छुपाया, तो कई बार वो डिमोटिवेट हो जाते हैं अचानक, पर ऐसा हमें नहीं होना।
स्टार्टिंग है, फिर मैथ्स में धीरे धीरे एक बार रूल हम लोग कनेक्ट कर लेंगे ना, तो मैथ्स में हमेशा फिर वही रूल्स आएंगे। ठीक है, तो इसलिए शुरू में हमें थोड़ा ध्यान रखना, फिर धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि 5 के बाद जब 6 में हम लोग आते हैं तो एक निगेटिव नंबर्स आ जाता है, तो उससे शुरू में दिक्कत होती है साइन में, क्योंकि पहले तो प्लस रहता था, प्लस माइनस का हमें दोनों का ध्यान रखना है। तो उसके बाद फिर हम लोग अगली क्लास में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इन्वॉल्विंग ब्रैकेट्स करेंगे, और उसके बाद डिवीजन ऑफ इंटीजर्स करेंगे। उसके बाद हम लोग ये चैप्टर मतलब ये सब ग्रुप पूरा करेंगे, और फिर सब ग्रुप 2 हम लोग शुरू करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब कॉन्सेप्ट्स करने के बाद जो हमारा इंटरमीडिएट अरिथमेटिक आएगा, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, वो सब और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो उसमें हमें आसानी होगी। और बीच में जैसे कुछ और टॉपिक्स अगर मैं नहीं कवर कर पाया जो आगे के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं बीच बीच में करवा दूंगा मुझे जहाँ लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अब मैं एक बार शेयर कर देता हूँ पीडीएफ। तो इस वीडियो में इतना ही, मैथ कनेक्शन क्लास 2 में। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 3 करेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे मैथ्स को कनेक्ट करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग मैथ्स कनेक्शन के क्लास 2 के नोट्स करते हैं, लेकिन हम लोग पहले क्लास 1 को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग कोई चीज़ को कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमने पहले क्या पढ़ लिया है। तभी हम लोग पहले से कनेक्ट कर पाएंगे कि ये पढ़ लिया, अच्छा इसका यूज़ यहाँ आया, इसका यहाँ आया, और फिर ऐसे कनेक्शन में चेन बनती जाएगी, लिंक होते जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा था, अभी हम लोग 6 to 8 पे फोकस कर रहे हैं। कुछ ब्रांचेस हमने देखे थे, और हमने ये जाना था 6 के बाद 7 में चलेंगे। पूरा 6 को नहीं पढ़ेंगे, जैसे 6 के इंटीजर्स के बाद हमने आज 7 के इंटीजर्स किया, जिसमें मल्टीप्लिकेशन हमने देखा, वैसे अलजेब्रा ज्योमेट्री में आगे बढ़ेंगे। अरिथमेटिक में हम लोग अभी बेसिक अरिथमेटिक कर रहे हैं, उसका सब ग्रुप 1 है, जिसमें मेन फोकस हमारा ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स में है। फिर यहाँ पर हमने देखा था कि क्लास 6 के सारे चैप्टर्स एक एक करके नहीं पढ़ेंगे, कनेक्ट करेंगे 6 से 7, 7 से 8, इसी तरह ज्योमेट्री, बाकी ब्रांचेस, अरिथमेटिक। कई टॉपिक्स हम लीव कर देंगे जो आगे की क्लासेस में बहुत अधिक कनेक्ट नहीं होंगे, इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं होंगे। अभी हम लोग कनेक्शन करेंगे ताकि एक मोटिवेशन रहे हमारे पास कि आगे हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं मैथ्स में। हर टाइप्स की प्रैक्टिस क्वेश्चंस की हम नहीं करेंगे, ब्रीफ में अंडरस्टैंडिंग करेंगे, डिटेल में बहुत नहीं जाएंगे, हम लोग कनेक्ट करना, ये मेन फोकस रहेगा। डिजिट्स हमने देखा था, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, एक ही क्वेश्चन था। और उसके बाद हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में देखा था क्या होता है, उसके बाद होल नंबर्स के बारे में हमने देखा था क्या होता है, और उसके बाद ये हमने कॉन्सेप्ट, बीच में थोड़े थोड़े मैथ्स के कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता रहूँगा, आप और भी देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। जो जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट्स को जो छोटी छोटी बातों में दिक्कत होती है, तो जितना मैंने अभी तक जाना है उसके अनुसार मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। और डेसिमल बस नहीं होना चाहिए, तो ऐसे हमारे पास अगर ज़ीरोज़ हों तो उनको हम हटा सकते हैं। तो नंबर के पहले ज़ीरो लगाने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, कम्यूटेटिविटी हमने देखा था, आगे अलजेब्रा जब कनेक्ट होगी तो वहाँ हम लोग ABCD XYZ का यूज़ करेंगे। तो उसमें कम्यूटेटिविटी लॉ को A+B=B+A या फिर X+Y=Y+X के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर मैंने एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के रूप में एक एग्जाम्पल दिया है, तो चाहे हम लोग पहले 2 लिखें या 3 लिखें, आंसर सेम है, तो उसी तरह यहाँ पर। फिर आगे हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें A इंटू बी बराबर B इंटू ए होता है। इंटू हम लोग जनरली लिखते नहीं है, तो AB बराबर B है, यहाँ पर हमने ये लिखा। तो चाहे पहले हम लोग 5 लिखें या 7 लिखें, आंसर हमारे पास सेम आएगा। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता है, जैसे A-B को हम लोग B-A नहीं लिख सकते, क्योंकि हम जानते हैं 1 - 2 बराबर 2 - 1 नहीं होता, माइनस का फ़र्क आ जाएगा। 1 - 2 में 2 बड़ा है तो माइनस बड़ा है, लेकिन 2 - 1 में 2 बड़ा है, प्लस बड़ा है। इस बार 2 तो दोनों में बड़ा होगा, लेकिन एक बार माइनस का 2 है तो माइनस साइन आएगा आंसर में, एक बार प्लस का 2 है तो प्लस साइन आएगा आंसर में। तो डिवाइड भी ऐसे नहीं होता है। डिवाइड हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल्स में भी देखेंगे, P/Q वाले में, जो आगे कनेक्ट होगा। फिर हम लोग ने ये देखा कि कई साइन छुपे होते हैं, तो कई बार स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि क्या छुपा है क्या नहीं छुपा है। जैसे मिक्स फ्रैक्शन में प्लस छुपा रहता है बीच में, अगर हम लोग ब्रैकेट लें तो इंटू छुपा रहता है, AB लें तो बीच में इंटू छुपा रहता है, अगर सिर्फ 2 लिखें तो प्लस छुपा रहता है। आगे हम लोग फ्रैक्शंस में देखेंगे, डिनोमिनेटर में 1 छुपा रहता है अगर हम लोग सिर्फ 3 या 4 लिखें, तो यहाँ पर 2 को +2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार ये, अगर नंबर के आगे कोई साइन नहीं है तो उसको प्लस माना जाता है। 4 मेन साइंस होते हैं अरिथमेटिक में, जिसको अरिथमेटिक साइंस भी कहते हैं, या फंडामेंटल साइंस भी हम लोग कह सकते हैं अरिथमेटिक के, प्लस, माइनस, इंटू और डिवाइड। नंबर लाइन हमने देखा था, नंबर लाइन के बारे में हमने थोड़ा सा देखा था, O, 0 इन सब के बारे में। RHS देखा था राइट हैंड साइड।
उसके बाद हमने देखा था कि ज़्यादातर हम लोग प्लस लिखते नहीं, ये इन्फिनिटी तक जाता है। अगर राइट में जाएंगे तो प्लस इन्फिनिटी, लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी। लेकिन ये सिंबल का जनरली यूज़ हम लोग करते नहीं है 7th में, 6, 7th, 8th में। वो आगे फिर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका, जब हम लोग सेट्स वगैरह या फिर इंटरवल्स वगैरह हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। नेगेटिव नंबर्स का इंट्रोडक्शन आता है 6th में, जो इम्पॉर्टेंट होता है आगे के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और LHS हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होता है। नोट में हमने देखा है कि नेगेटिव नंबर्स में माइनस लगाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम माइनस लगाना भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम माइनस लगाना भूल जाएंगे तो उसे पॉजिटिव प्लस माना जाएगा, पॉजिटिव नंबर समझा जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव नंबर के बगल में प्लस जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं। तो अगर हम लोग प्लस नहीं लिखें तो वो प्लस माना जाएगा, चाहे 2 लिखें या +2। पर अगर -2 लिखना है और हमने सिर्फ 2 लिख के आ गए आंसर में, तो वो प्लस माना जाएगा, माइनस नहीं माना जाएगा। ज़ीरो को ना ही पॉजिटिव मानते हैं ना ही नेगेटिव, ये हमने देखा था। नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, ये आगे के क्लासेस में हमें पढ़ना है। तो हम लोग सिर्फ ज़ीरो लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हम दोनों नंबर लाइन को एक साथ ले लें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर हमारे पास पूरा नंबर लाइन बन जाता है। आगे हम लोग देखेंगे इसे रियल नंबर लाइन भी कहते हैं, पर यहाँ पर अभी हम लोग इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके। डिस्क्रीट वैल्यूज़ हम लोग लेते हैं इंटीजर्स में, और नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। ज़ीरो ना प्लस होता है, माइनस ना माइनस, तो इसको हम लोग ज़ीरो इंटीजर कहते हैं, ज़ीरो इंटीजर। तो इंटीजर्स हो जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस ज़ीरो, या ज़ीरो इंटीजर प्लस नेगेटिव इंटीजर। फिर रिप्रेजेंटेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और नंबर लाइन कंपैरिजन, ये सब भी आता है। तो ये हम लोग देख लेंगे, आप देख सकते हैं। पर अभी हम लोग इसको इसमें नहीं देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा कनेक्शन पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। फिर यहाँ पर ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स के बारे में हमने थोड़ा देखा था कि 4 जैसे फंडामेंटल अरिथमेटिकल साइंस होते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, वैसे ऑपरेशंस होते हैं जिनके साइंस होते हैं। तो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं। एडिशन, जिसको सम भी कहते हैं, सब्ट्रैक्शन जिसको डिफरेंस भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन जिसको प्रोडक्ट भी कहते हैं, और डिवीजन जिसको क्वोशंट भी कहते हैं। तो इन 4 ऑपरेशंस के 4 साइंस हमारे पास होते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। कोई भी नंबर का साइन उसके लेफ्ट में होता है -2, ठीक है। तो 2 के लेफ्ट में माइनस है, तो यहाँ 2 का साइन माइनस माना जाएगा। यहाँ 2 का साइन माइनस है, आगे माइनस प्लस में बहुत दिक्कत आती है जनरली स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में। फिर बाद में तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में वो दिक्कत आती है, तो हमें थोड़ा स्टार्टिंग में बहुत ही सावधान रहना है। अब यहाँ पर सिर्फ मैंने 2 लिखा है, तो यहाँ 2 का साइन प्लस होगा। 2 के लेफ्ट में कुछ नहीं लिखा है, तो प्लस माना जाएगा। उसी तरह यहाँ पर 2 - 3 है, तो प्लस लेफ्ट में सिर्फ 2 का देखेंगे, तो 2 के लिए प्लस साइन है, 3 के लेफ्ट में माइनस है, तो माइनस साइन लेफ्ट वाला होता है साइन। उसके बाद एडिशन ऑफ इंटीजर्स देखा था। सब्ट्रैक्शन भी, सब्ट्रैक्शन हम लोग देखेंगे वो एडिशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स ही होता है, तो दोनों को एक ही मान लेते हैं हम लोग, एडिशन के अंदर ही आ जाता है। पर अभी हम लोग अलग भी देख सकते हैं। तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस और माइनस माइनस। तो अभी ब्रैकेट से शुरू नहीं करेंगे, ब्रैकेट हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये क्लास 1 है और क्लास 2 हमने आज कर ही ली, तो क्लास 3 में देखेंगे। तो अभी ब्रैकेट से शुरू नहीं करेंगे, बीच बीच में ब्रैकेट्स वाले फॉर्मूले भी आते रहेंगे। तो ये हमने देखा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या और करेंगे क्या, ये सब। बीच में इंटू नहीं, ये हमें ध्यान रखना है, इंटू का अलग फॉर्मूला हो जाता है। फिर ये सब हमने देखा था, समझा था, ठीक है। ये क्वेश्चंस कुछ बनाए थे हमने पिछली क्लास में, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग है, तो धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। ये कॉन्सेप्ट 10 तक और उसके बाद भी काम आएंगे, पर तब तक तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। पर अभी से हमें ध्यान रखना है, मैथ्स आगे कनेक्ट होती जाएगी। मैथ्स बहुत कनेक्ट होती है पीछे की क्लासेस की। हम लोग जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा तो कनेक्ट होती है पीछे की क्लासेस से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर आप आगे जितना पढ़ते जाएगा मैथ, वो पीछे की क्लासेस से सबसे ज़्यादा मैथ्स कनेक्ट होती है, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं। तो और उसी पर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। फिर ये क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो इसमें जनरली स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, माइनस माइनस वो प्लस ध्यान रखते हैं, पर बीच में इंटू होगा तभी प्लस होगा। पर हमें ध्यान रखना है कि बीच में इंटू नहीं है। जब हम लोग पिछली क्लास में ये सब देख रहे थे, तो माइनस माइनस या माइनस होगा, पर करेंगे प्लस, क्योंकि नंबर में हमारा साइन, आंसर में नंबर और साइन दोनों आना चाहिए। अगर बीच में इंटू रहता तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता, जैसे हमने इस क्लास में देखा है आज। फिर ये कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं। उसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं, इन्हें अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन वगैरह, पर अभी हम लोग वो नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग उसको समय के साथ करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस उसमें आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने लीव किए हैं,
पर जो भी कनेक्शन पे ज़्यादा ध्यान है, वरना ये 6-7 के लिए सिर्फ अगर सोचें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने लीव किया, पर कनेक्शन में सोचें तो मेरे अनुसार हम लोग उसको धीरे धीरे कर लेंगे। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिएगा। यहाँ मैं मेन फोकस 10 तक देखूँगा थोड़ा। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी हमारे पास आएंगे। इंग्लिश से मैथ्स, मैथ्स से इंग्लिश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आगे हम लोग देखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे और ये आज डिस्कस किए थे, ये आपका होमवर्क था, ठीक है। फिर आगे हमने कुछ और क्वेश्चन देखे, अगर ज़्यादा टर्म्स हमारे पास होते, ठीक है। अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, एक से ज़्यादा मेथड इसके हो सकते हैं, पर बेसिक से हमने इसको देखा है। कभी कभी माइनस माइनस को एक साथ करके फिर प्लस करते हैं, वैसे भी आप कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, कोई भी आप मेथड लीजिए। फिर हम लोग पहले क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, ठीक है, तो फिर नीचे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे थोड़ा स्टेप वाइज भी आप देखिएगा। मैथ में स्टेप्स भी इंपॉर्टेंट है, समझ में तो आ जाता है, पर एक लिखने का तरीका भी इंपॉर्टेंट होता है, जो फिर बोर्ड में इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम्स में तो फिर हम लोग कर सकते हैं शॉर्ट में जैसा हमें अच्छा लगे, पर बोर्ड वगैरह में 10th-12th में लिखने में इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी से आप प्रैक्टिस डालते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने स्कूल एग्ज़ाम्स में भी कर सकते हैं, ये ना प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जैसे माइनस माइनस है, यहाँ मैंने दो दो करके फिर राइट में हम लोग ऐसे प्रोसीड करते जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे राइट में। जैसे हम लोग यहाँ पर नीचे बढ़े हैं स्टेप वाइज, यहाँ हम लोग राइट में बढ़े हैं, तो आप दोनों तरह से लिख सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, इक्वल टू करके। तो एक साथ भी कर सकते थे, माइनस माइनस माइनस, सब में माइनस से माइनस करेंगे, प्लस 3 + 2 5, 5 + 2 10, तो यहाँ पर -10 आंसर आ जाएगा। और भी ऐसे क्वेश्चन है, ये भी हमने किया था कि जब अगर जैसे प्लस माइनस है तो बड़ा देखते हैं तो नंबर क्या है, तो नंबर सेम है, तो सेम नंबर ऑपोजिट्स हैं, तो 0 आंसर आता है। फिर ये क्वेश्चन बैंक, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, इसको हमने देखा था आज, ठीक है। बहुत ही धीरे धीरे हमने समय लेकर इसको किया था, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हमने देखे थे। बीच में हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत आ सकती है, गलत हो तो आप मतलब उसको देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। बाकी मेन फोकस हमें कॉन्सेप्ट पे भी रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बार आएंगे, ये सब अलग अलग चैप्टर्स में, फ्रैक्शंस में, डेसिमल्स में, और आगे भी जब हम लोग चीज़ें को कनेक्ट करेंगे अलजेब्रा में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, अब ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स है, ये क्लास 7th का टॉपिक है। ओल्ड एनसीईआरटी में अगर हम लोग देखें तो 6, 7, 8, तो 7th में ये होता है। अगर आप अपनी बुक में भी देखिएगा, चाहे एनसीईआरटी या कोई भी आपके पास पब्लिकेशन की बुक्स हो, तो वहाँ पर जब आप देखिएगा तो जो ऑथर है वो एनसीईआरटी के अनुसार जब बनाते हैं तो उसमें यही 7th में वो करते हैं जो एनसीईआरटी में। 7th में आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक्स होती हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो या फिर और भी कोई पब्लिकेशन की बुक्स हो, तो वहाँ पर आपको 7th में ये देखने मिल जाएगा। तो आप अपनी बुक में देखिएगा तो 7th के टॉपिक में आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न मिलेगा, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार जो बुक्स हैं। तो क्लास 7th का टॉपिक मैथ्स में अब हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 6 के बाद कनेक्ट करने के बाद अब हम लोग 6 के डेसिमल्स और बाकी ज्योमेट्री, डेटा हैंडलिंग, वो सब चैप्टर्स में नहीं गए, अब सीधा यहाँ से 7। तो ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, हम लोग ऐसे जनरल वे में नहीं पढ़ रहे हैं जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो यही कनेक्शन मैं कहना चाह रहा था, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, डेटा हैंडलिंग और फिर अलजेब्रा, ये सब ब्रांचेस जो हमारे पास हैं। तो यहाँ पर फिर से फॉर्मूला आता है प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, पर आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर इनटू है। पिछले फॉर्मूला में मैंने यहाँ पर लिखा था कि यहाँ पर इनटू नहीं है, जो पीछे के फॉर्मूले थे, आप एक बार यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं था, तो यहाँ मैंने लिखा है बीच में इनटू नहीं है। लेकिन अब जो फॉर्मूला हम लोग देखते हैं उस फॉर्मूला में आप देखिए कि यहाँ पर बीच में हमारे पास क्या है, इनटू है, ठीक है, ठीक है। तो फॉर्मूला का ध्यान रखना है कि इस सॉरी कहाँ गए हम लोग, तो इस फॉर्मूला में हम लोग को देखना है कि यहाँ पर हमारे पास इनटू है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस। ये फॉर्मूले और पहले वाले जो फॉर्मूले हैं उनमें बहुत दिक्कत आती है स्टार्टिंग में, पर समय के साथ प्रैक्टिस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको आज हमने देखा 3 × 5, तो पहले हम लोग स्टार्टिंग में साइन के साथ लिख सकते हैं, +3 और +5। स्टेप 1 हमारे पास है कि पहले फॉर्मूला के अनुसार हमें साइन लिखना है, क्योंकि आंसर में साइन और नंबर आएगा, तो पहले फॉर्मूला के अनुसार साइन को इंटू करके लिखना है, प्लस इंटू प्लस हमारे पास प्लस हो जाएगा। फिर नंबर लिखने के लिए बस हम लोग जो दिए गए नंबर्स हैं उनको इंटू कर देंगे, तो 3 × 5 हमारे पास 15 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 2 से ज़्यादा नंबर्स भी हो सकते हैं, उसको भी हम लोग एक एक करके कनेक्ट कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लस इंटू प्लस प्लस,
फिर 12 इंटू 7 तो प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और 12 इंटू 7 84 हो जाएगा। फिर 5 इंटू 3 तो प्लस इंटू माइनस हमारे पास माइनस हो जाएगा, और 5 3 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 3 5 जा 15, नंबर तो यहाँ भी 15 है और यहाँ भी 15 का अंतर क्या है, साइन में अंतर है। ठीक है, तो स्टेप 1 हमारे पास होता है साइन को मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला का यूज़ करके, स्टेप 2 होता है नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 में चलें, मतलब वही है क्वेश्चन 39, अब तो क्वेश्चन बैंक आएगा 11 इंटू -5, तो यहाँ पर 11 का साइन प्लस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 11 5 जा 55। उसी प्रकार -3 इंटू 2, तो 2 के बगल में प्लस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, और 3 2 जा 6 होगा। -13 इंटू 5, तो 5 के बगल में प्लस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और नंबर लिखने के लिए हम लोग दिए गए नंबर्स को इंटू कर देंगे तो 13 5 जा 65। उसी तरह -3 इंटू -2, इसी में दिक्कत आती है, माइनस माइनस प्लस बोलते हैं, यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि इंटू है यहाँ। ठीक है, इसका ध्यान रखना, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ऐसे हम लोग ध्यान रखेंगे, ऐसे याद करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, और जब हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे, हम समझ जाएंगे हम क्या कर रहे हैं। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पर 6, और ये स्लैश या तो +6 या 6 है ना, ऐसे डिवाइड भी होता है, आगे देखेंगे, पर यहाँ पर ये डिवाइड नहीं है, मैंने ये स्लैश दिया है, मतलब या तो +6 आप लिख दीजिए या फिर आप 6 लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि प्लस छुप जाता है। उसी तरह माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 4 जा 8 या 4 2 जा 8, क्योंकि कम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लिकेशन, किसी भी ऑर्डर में आप इंटू करिए तो +8 या 8 लिख सकते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 इंटू 7 7, +7 या 7 लिख सकते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पर 2 10 जा 20, तो +20 आप ये सिर्फ 20 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 5 जा 15, ब्रैकेट से कोई दिक्कत नहीं है। कई बार स्टूडेंट्स को ब्रैकेट से दिक्कत आती है ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, पर यहाँ पर प्रैक्टिस है, हम लोग प्रैक्टिस के साथ समझ सकते हैं। इंटू में ऐसा कुछ कंफ्यूज होना नहीं है, अगली वीडियो में जब हम लोग माइनस करेंगे ना, तब वहाँ हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, वहाँ पर माइनस ब्रैकेट माइनस होगा तो बीच में इंटू, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर ब्रैकेट वहाँ टूटेगा या ब्रैकेट खुलेगा। तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं। फिर यहाँ पर आपके पास 4 हो गया, तो 5 से लेकर 21। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, ये हो गया। उसके बाद 5 से लेकर 21, फिर यहाँ पर 22 से लेकर 30, उसके बाद हमारे पास है 31 से लेकर 40, उसके बाद हमारे पास है 31 से 40, एक बार और आ गया, तो फिर हमारे पास है 41 से लेकर 50 और 40। ठीक है, 41 से लेकर 50, और यहाँ पर हमारे पास 51 से लेकर 60। ठीक है, 51 से लेकर 60 आ गया। और ये अब देखिएगा, है ना, जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि हम लोग किसी भी ऑर्डर में इंटू करेंगे, तो अगर आप ऐसे इंटू करेगा थोड़ा दिक्कत होगी, तो आप सोचिएगा इसको आप कैसे इंटू कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये आपके क्वेश्चन बैंक है 60 तक। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 तक ही दिया है, हम लोग चाहें तो 4 तक भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास है -1 इंटू -2 इंटू 3, और जैसे यहाँ पर 3 है, तो जैसे मान लेते हैं इंटू -5 मान लेते हैं। तो देखिए आप इसको ना एक एक करके भी कर सकते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 2 जा 2, और इसको दोबारा लिखिए, फिर इसको करिए तो यहाँ प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 2 जा 6 इंटू -5, और प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 5 जा 30। ये एक तरीका है, -30 आप आंसर याद रखिएगा, सेम आएगा हमेशा आंसर। दूसरा तरीका, इसको तो आप करिए माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 जा 2, और इसको भी साथ में कर दीजिए। ठीक है, तो बीच में तो इंटू रहेगा ही, इंटू के नीचे इंटू, अब इसके बगल में इंटू साइन नहीं मानेंगे, इसका साइन प्लस मानेंगे, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3 5 जा 15। आप चाहें तो ब्रैकेट डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। अगला देखते हैं, तो अगला आप देखिए, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 इंटू 15 या 15 इंटू 2, है ना, टेबल 10 तक नहीं होता, आगे भी चलता रहता है, तो कम्यूटेटिव लगा देंगे, तो 15 2 जा 30 और 2 15 जा 30, तो -30, फिर से आंसर आ गया। एक और तरीका देखिए, हम लोग एक साथ इसको कर सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे क्लासेस में इतना बेसिक नहीं जाएंगे, जब 10th 11th या फिर 9th 10th में 8th में हम लोग करेंगे, या 7th में ही आगे के चैप्टर्स में करेंगे, तो डायरेक्ट करेंगे। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, अब प्लस याद रखिएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस याद रखिए, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया एंड में। ठीक है, एक एक करके हम लोग सॉल्व किए, 2 2 करके, फिर से माइनस इंटू माइनस प्लस,
प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब देखिए 1 इंटू 2 2, 2 3 ज़ार 6 एंड 6 5 ज़ार 30, तो आंसर 30, तो आगे -30। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। वैसे 3 में भी आप ऐसे देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया है 4 का, मतलब अलग अलग बुक से अलग अलग जगह से NCERT और मैंने सेलेक्ट किए हैं कुछ क्वेश्चंस। तो ये हमारा पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम लोग ये करेंगे, इंपॉर्टेंट है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इन्वॉल्विंग ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में कई बार स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, तो उसको हम लोग देखेंगे। और इसी तरह हम लोग धीरे धीरे मैथ्स कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे। इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग समय लेके एक एक क्वेश्चन इसका ट्राई करेंगे, और इसी तरह हम लोग धीरे धीरे मैथ्स कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे।